औज़ुबिल्लाहि समीइल अलीमिल अज़ीमिल हफ़ीज़ बिवजिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनर रिज्सिल ख़बीसिल मुख़ब्बसिश शैतानिर लईनिर रजीम व कबीलिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हम्ज़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़्क़ इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा। सूरतुल कहफ़ आयत नंबर 13। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैका। तहरीर व तकरीर से पहले इसे पढ़ लिया जाए तो कोई ख़ता हो जाए तो अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आबा मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व सहाबे मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। हम सब इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई मबूद नहीं, कोई नबी, कोई वली, कोई जिन, कोई परी, कोई मज़ार, कोई कब्र न मबूद है न अल्लाह ताला के बराबर है। हम इकरार करते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अम्बिया के सरदार हैं। आपको अल्लाह ताला ने आखिर में भेजा, उनके बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। हमारा अक़ीदा है कि नबी अल्लाह ताला बनाता है, नबी की अताअत से कोई नबी नहीं बन सकता। अज़ीम सनद के साथ अज़ीम पयाम, ये हदीस मुबारक आपको इब्न माजा में मिल जाएगी। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम अपने वालिद मूसा काज़िम से बयान करते हैं और वो अपने वालिद इमाम जाफ़र सादिक से बयान करते हैं, वो अपने वालिद इमाम मोहम्मद अल बाकिर से बयान करते हैं, वो अपने वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन से बयान करते हैं, वो अपने वालिद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बयान करते हैं, वो अपने वालिद गिरामी हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बयान करते हैं और वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ईमानु मारिफतुन बिल क़ल्बि व क़ौलुन बिल लिसानी व अमलुन बिल अरकान। खुलासा इसका ये बनेगा कि कामिल ईमान नाम है तीन चीज़ों के मजमूए का, दिल से जानना, ज़ुबान से इकरार करना और अपनी ताकत के मुताबिक आज़ा से अमल करना। तसव्वुफ़ नाम है उन रास्तों का जो ले जाते हैं उस मंजिल तक जिस मंजिल का नाम कुरान मजीद ने तज़किया नफ्स रखा है और हदीस ने एहसान रखा है। इन रास्तों पर जो राहबर होता है उसे पीर और मुर्शिद कहते हैं। उसकी अलामत यह है कि उसके एक हाथ में खौफ खुदा का असा होता है और दूसरे हाथ में सुन्नत मुस्तफ़ा की शमा होती है। तसव्वुफ़ उसी दिन शुरू हो गया था जब आदम अलैहिस्सलाम ने उस जगह को छोड़ा जहाँ दुख, तकलीफ़, गम, इन चीज़ों का तसव्वुर ही नहीं है और वहाँ आकर रहने लगे जहाँ खुशी भी गम में लिपटी होती है। तसव्वुफ़ दुनिया से अलग रहने का नाम नहीं है, दुनिया में कैसे रहना है ये सीखने का नाम है। हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी। आज हमारी गुफ्तगू जो है वो 151वें नंबर तक पहुँच गई। जिस हस्ती को सरनामा कलम बना रहे हैं उन्हें सैयद गौस अली शाह कलंदर पानीपती रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना जाता है। तारीख़ विलादत आपकी 4 रमज़ान है, 1219 हिजरी है, 7 दिसंबर है, 1804 ईस्वी बनती है। तारीख़ विसाल आपकी 26 रबीउल अव्वल है, 1297 हिजरी है, 8 मार्च और 1880 ईस्वी बनती है। आपको दुनिया से गए हुए अप्रैल 2020 में 140 शमसी साल हो चुके हैं। आप गौस पाक के विसाल से 730 कमरी साल बाद पैदा हुए। आपका मज़ार मौजूदा मुल्क हिंदुस्तान की स्टेट हरियाणा के शहर पानीपत में है। सैयद, इस लफ्ज़ पे मैं तफसील से गुफ्तगू अपने जद सैयद शेख अहमद वली कादरी रहमतुल्लाह अलैह की स्टोरी नंबर 146 पे कराया हूँ। आपको सैयद इसलिए कहते हैं कि आपका शजरा 7 वास्तों से सैयद अब्दुल कादर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ मिलता है। गौस, इस लफ्ज़ पे मैं सैयद अब्दुल कादर गिलानी रहमतुल्लाह की स्टोरी 32 नंबर उसमें तफसील से इसे बयान कराया हूँ, सुन लीजिएगा। अली, इस लफ्ज़ पे मैं गुफ्तगू 142 नंबर स्टोरी पे कराया हूँ। शाह, इस लफ्ज़ पे गुफ्तगू मैं 113 नंबर स्टोरी पे कराया हूँ। कलंदर, इस लफ्ज़ पे 37 नंबर स्टोरी पे मैंने गुफ्तगू की मगर तिश्ना है। आज थोड़ी सी और गुफ्तगू बढ़ाकर आपसे बयान करना चाहूँगा। कलंदर, गुमान यही है कि कलंदर जो है ये तुर्की ज़ुबान से आया है। फरहंगे निज़ाम का लिखना है कि असल में ये लफ्ज़ गलंदर है। गाफ, गाफ समझ, गाफ गलंदर है, फिर ये गलंदर हुआ गैन के साथ, जो कि गैन और काफ ये करीबुल मखरज हैं,
इसलिए गलंदर कलंदर हो गया। एक तोज़ीह वजाहत जो है वो ये करते हैं कि ये असल में कलंदर था, काफुल मुआरा के साथ, जिसको हम छोटा काफ कहते हैं। तो कलंदर वो लकड़ी होती है जो दरवाजे के पीछे रखी जाती है, दरवाजा लगे ना। ये भी कहा जाता है कि यह असल में फारसी का लफ्ज कलांतर से है। इसका माना होता है बुजुर्ग तर, कला बड़े को भी कहते हैं ना, गांव के अंदर ज्यादातर ये इस्तेमाल होता है कला। तो कलांतर से कलंदर हो गया। इसलिए फरहंगे निजाम में है कि कलंदर गलतुल अवाम है। ये कहते हैं कि ये जो बड़े काफ के साथ तुम कहते हो ना, ये गलतुल अवाम है, असल में ये कलांतर है। मुझे ये तो जी अच्छी एटमोलॉजी मुझे ही अच्छी लगी है कि कलांतर जो था वो कसरत इस्तेमाल की वजह से कलंदर हो गया। अब हम यही बोलेंगे, चाहे गलतुल अवाम है या जो भी है। कलंदर के और भी मानी लिए जाते हैं, मुजर्रद, बेकैद, मर्द कवी वगैरह। गौस अली शाह कलंदर खुद फरमाते हैं कि कलंदर क्या होता है। कहते हैं कि कलंदर वो होता है जो तजरीद व तफरीद में यकता और बेपरवाह, तमाम आलम का हाल आईना हो। शर्त यह है कि मजजूब भी हो और सालक भी। ये गौस अली शाह रहमतुल्लाह का फरमाना है। आपके नजदीक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सिफत कलंदर से मुत्तसिफ थे। आपने तमाम उम्र घर नहीं बनाया, जहां रात आई वहीं डेरा लगा लिया। एक रोज बारिश आई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दरख्त के नीचे खड़े, लोमड़ी आई और दौड़कर भट्ट के अंदर चली गई। आपने अर्ज की, या अल्लाह, जानवरों के घर हैं, मेरा घर नहीं है। फौरन अल्लाह ताला ने एक शानदार महल जो है वो उनके सामने जाहिर कर दिया। आवाज आई, मकान चाहते हो तो ये है, लेकिन तुम्हारे वास्ते रुतबा एक कलंदरी इस मकान से आला है। यह सुनना था कि खुद ही मकान से इनकार कर दिया। तो गौस अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने उनके मकाम को समझाने के लिए रुतबा एक कलंदरी से ताबीर किया है। एक तशरीह यह की जाती है कि अल कलंदर इस्मुन मिन अस्माइल्लाहि तआला बिलिसान सुरयानिया। ये जो कलंदर है ना, ये अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है सुरयानी जुबान के अंदर। कुछ का ख्याल है कि ये ठीक नहीं है। क्यों? कि अल्लाह का नाम बंदों को क्यों दिया? तो मेरे ख्याल में ये दलील ठीक नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद के अंदर बहुत से ऐसे नाम बयान किए गए हैं जो अल्लाह ताला की सिफात में आते हैं, उसके अस्मा हैं, लेकिन वो बंदों के भी हैं। वली है, हफीज़ है, रहीम है, अजीज़ है, मोमिन है, अलीम है। ये अल्लाह ने अपने लिए इस्तेमाल किए, बंदों के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं, बल्कि खुद अल्लाह ने इस्तेमाल किए बंदों के लिए। सिर्फ दो नाम ऐसे हैं जो आप बंदे को नहीं पुकार सकते खाली, एक अल्लाह, एक रहमान। बाकी इसके अलावा अल्लाह ताला के जो अस्मा हैं वो खाली भी आप बंदे को पुकार सकते हैं। कलंदर कौन होता है? मैं आपको बता रहा हूं कि जो लोगों ने तशरीहात की हैं, कलंदर जुज दो हरफ ला इला कुछ भी नहीं रखता। अल्लामा इकबाल कहते हैं, मैंने बहुत सारी पढ़ी हैं, आप तो जानते ही हैं कि लिखने के लिए कोई एक किताब नहीं होती। लिखने के लिए मुझे बहुत सी किताबें, 20 किताबें पढ़ना पड़ती हैं। मुझे सबसे अच्छी जो कलंदर की तशरीह लगी है ना, वो सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की लगी है। 115 नंबर स्टोरी पे मैं इन्हें बयान कराया। इनकी बयान करता तशरीह वाज़ेह और सहीह तर है। क्या फरमाते हैं कि कलंदर वो है जो अलाइके ज़माना से ज़ाहरी और बातनी तौर पर अलग हो चुका हो, शरीयत का पाबंद भी हो, बाहरे वजूदो शहूद में गर्क रहता हो। ये है एक्स्ट्रा, बाहरे वजूदो शहूद में गर्क रहता हो। हाफिज शिराजी कहते हैं, हजार नुक्ता बारीक तर अज मुंह इजास्त, मुंह बाल को कहते हैं, नहर के सर बतराशत कलंदरी दानत। उस दौर में जो कलंदर होते थे ना, वो टिंड करा देते थे ना, तो आपने फरमाया टिंड करा देना कलंदरी नहीं है, बाल से बारीक भी हजारों नुक्ते हैं यहां पोशीदा। कद यह है कि कलंदरी कोई इब्तदाई मराहिल में से नहीं है, यह मैं आपको बता दूं। बड़ी मोटी मोटी किताबें लिखी है कलंदरी के ऊपर, तो मैं खुलासा आपको बता दूं, ये कोई इब्तदाई मरहला नहीं है। कलंदरी ये मंजिल पर पहुंच जाने के बाद के
आला मकामात में से एक मकाम है। शाह नेमतुल्लाह वली रिसाला कलंदरिया में यही तो फरमाते हैं कि जब सूफी नस्बुल ऐन तक पहुंचता है तो कलंदर हो जाता है। आए ना वही जो मैंने कहा आपको। अब मुझसे मुख्तलिफ कुतब से खुलासा सुन लो। तो कलंदर मजहरे खासे इलाही अस्त, कलंदर रहबरे दो जहां अस्त, कलंदर वाकिफ़े सिर्रे निहा अस्त, कलंदर परतो नूरे इलाही अस्त, कलंदर मतलाए अनवारे शाही अस्त, कलंदर मौजे बहरे ला यजाली अस्त, कलंदर नूरे शमे जुल जलाली अस्त। कलंदर कोई छोटी चीज नहीं है। हमारा तस्वुर बड़ा छोटा है कलंदर के बारे में, हाँ, और गलत है। हो कलंदर अजहमा बेजार बाशत, कलंदर महजन असरार बाशत, कलंदर कुल जमे तोहीद बाशत, कलंदर तशमाए तफरीद बाशत, कलंदर हर चे गोयत दीदा गोयत। जो कहता है देख के कहता है। महरो माओ अंजम का मुहासिब है कलंदर, अयाम का मरकब नहीं राकिब है कलंदर। पानीपति, पानीपत शहर का रहने वाला। ये पानीपत को पानीपत कहते क्यों है? तो पानीपत ये असल में महाभारत के अंदर पणापरस्त है। पांडवों ने दुर्योधन से जो 5 पत यानी 5 गऊ जो मांगे थे कि ये 5 गऊ हमें दे दो, उनमें से पहला ये फनापरस्त था। अब इसको पानीपत कहते हैं, पनापरस्त को। ये मैं आपको एक एटोमोलॉजी बता रहा हूं कि ये पनापरस्त से पानीपत बन गया। चैन सिंह जी का कहना है कि इसका तलफुज पांडव परस्त, पांडव ने जीता, तो वो परस्त का माना जीता करते हैं, ये बात है। तो बहरहाल ये था कोई और प्रोनाउंसिएशन, बाद में ये पानीपत बन गया। पना को पानी बना दिया, परस्त को पत बना दिया, लेकिन पत जो है ये इस्तेमाल हुआ है पत। तो ये उन 5 गांवों में से एक विलेज है जिसको पांडव ने, वो 5 पांडव थे महाभारत की जो स्टोरी में आते हैं, फनापरस्त था, तो ये पानीपत बाद में बन गया। सैयद गौस अली शाह कलंदर का खानदान, इनकी सीरत का अव्वल माखरज तो आपके खलीफा और शगिर्द खादिम खास जिनकी मुलाकात आपसे पानीपत में हुई, ये आपके साथ ही रहे। बीच में कुछ अरसा तालीम हासिल करने के लिए ये गए, लेकिन पलटकर फिर वापस इन्हीं के पास आ गए और वफात के वक्त ये उनके करीबी थे। आपके हाथ की लिखी हुई किताब तज़किरा-ए-गौसिया पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हुई। दुनिया में मशहूर हुई है, इंडिया के अंदर तो, पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा मशहूर हुई। सब लोगों ने इनसे बातें ली और अपनी तकरीरों को खूबसूरत बनाया, पर यह नहीं बताया कि ये बात, लेकिन ये नहीं बताया कि ये बात हमने तज़किरा-ए-गौसिया से ली है। वो तो अब पढ़ी तो पता चला कि ये जो मौलवी बड़े बड़े अल्लामा जो बातें करते थे और आगे से वाह वाह होती थी, वो तो इसी से तो जो लेते थे। वो बहुत मोटी किताब है, सैकड़ों सफ़हात की ये किताब है। तो मैंने वो पूरी, मेरे पास जो है उसके 500 सफ़हात है, उसको मैंने पूरी को पढ़ दिया। उसका खुलासा फिर मैं आपके पास लेकर आया। तो जिन्होंने ये लिखी उनका नाम क्या है? मौलाना गुले हसन शाह। ओ गुले हसन शाह, ये उन्होंने कलंदर के विसाल के बाद तहरीर की है ये किताब। इसकी वजह यह है कि खुद गौस अली शाह तसनीफ पसंद ही नहीं करते थे। बहुत से ऐसे औलिया हैं वो तसनीफ पसंद नहीं करते कि लिखा जाए, उनका अपना विजदान होगा। क्यों? मुझे जो समझ आई वो ये है कि क्योंकि हर बात जो है उसमें वक्त, कैफियत और जगह, ये तीनों इकट्ठी हो तो असर होता है। इन तीनों में से एक निकल जाए उस बात का वो असर नहीं होता। ये मैंने बहुत तजर्बा और निचोड़ निकाल के आपको दे दिया है। 3 चीजें, वक्त, कैफियत और जगह, इनमें से एक भी तब्दील हो जाए बात का वो असर ही नहीं रहता। तो शायद इसलिए वो पसंद नहीं करते थे कि यार ये दूसरा लिखेगा तो अब तो वक्त चेंज हो चुका, अब उस बात की क्या समझ आएगी। पढ़ने वाले के पास बमुश्किल ही ये तीनों होती, इसलिए वो समझ नहीं पाता। फिर वो शोहरत के लिए छटांग भर की जुबान से मनोवजनी बात को उठाने की कोशिश करता है, उसे समझ नहीं आई। ये जो अक्सर आपको औलिया के कराम के खिलाफ बकवास करते हुए नजर आते हैं ना लोग, उसकी रीजन यही होती है कि जब उन्होंने बात कही थी वो वक्त, वो कैफियत, वो जगह और थी। अब ये जो एतराज कर रहा है, इसके पास ना वो कैफियत है, ना इसके पास वो वक्त है, ना इसके पास वो जगह है। तो वो उनकी अपनी बातें हैं, वो कोई इंटरनेशनल चीजें नहीं हैं।
इंटरनेशनल कुरान और हदीस ही है, बस ये याद रखिएगा। तो वो मलफूजात जो होते हैं ना, तो इसलिए जब कोई एतराज़ करके अपने आप को चमका रहा हो तो ज़रा इन चीज़ों का ख्याल रखे और तासुब उतार कर जो मैं जुमला कह रहा हूँ इसे वो सोचे। यही सबब हुआ कि कलंदर की सीरो फिल अर्द की कैफियत और औकात में जो वाक़यात हुए उन्हें मोतरिज़ ने जुमा का खुतबा समझ लिया। मुरीदीन का दिल करता था कि अशार और नसर की सूरत में कलंदर पाक में जो मोती बुखेरे हैं वो जमा कर लिए जाए, मगर आपका मेलान ना पाकर बाकायदा लिखना मुरीदीन ने तर्क कर दिया। हाँ, अलबत्ता खास खास बातें, खास खास बंदों को लिखने की इजाज़त होती। उनमें से एक ये मौलाना गुले हसन है। जब कलंदर पाक दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो उनको इनकी याद बड़ी तड़पाती थी। आपकी कब्र के पास बैठे रहते थे, लोग आते तो उनको उनकी बातें सुनाते थे। एक रोज़ अक्सरियत ने इसरार किया कि हम तो आपसे सुन लेते हैं, हमारे बाद ये ना वक्त रहेगा ना बातें, आप लिख क्यों नहीं लेते? उन्होंने फिर लिखना शुरू किया। तो वो जो किताब उन्होंने लिखी थी उसका खुलासा जो है वो मैं आपकी नजर करने लगा। खानदान की हिंदुस्तान आमद। सैयद गौस अली शाह कलंदर पानीपती रहमतुल्लाह अलैह, आपका खानदान जो है वो रूम से खुरासान से चलता हुआ यहाँ पाकिस्तान में पहुंचा, मौजूदा पाकिस्तान। वो बुजुर्ग है मखदूम सैयद शेख मोहम्मद अल हुसैनी गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, ये हैं वो जिन्होंने ट्रैवल करा रूम से, खुरासान से होते हुए मुल्तान, फिर उच्च शरीफ, यहां आकर आपने कयाम कर लिया। इनको अल्लाह ताला ने 4 बेटे अता फरमाए। तीसरा बेटा जो पैदा हुआ उसका नाम सैयद मुबारक हक्कानी रखा। इनकी औलाद में बरकत हुई। 6ठी जनरेशन में एक नाम उभरा सैयद मोहम्मद अली, बहुत बड़े आलिम दीन हुए, बहुत बड़े, जामे माकूल मनकूल थे ये। अल्लाह ने इन्हें एक बेटे से नवाजा, उसका नाम रखा सैयद ज़हूरुल हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह। इस बच्चे ने फिर बाप का इल्म लिया, कुरान, हदीस, तफसीर, मखूल, मनकूल, तसव्वुफ, बाप ने बेहतरीन हीरा बना दिया। वालिद के साथ ही रहते, वालिद का विसाल हो गया तो आपने उच्च शरीफ को छोड़ दिया और सयाहत के लिए निकल खड़े। यह तसव्वुफ का एक शोबा है और बड़ा ज़रूरी है। मैं ये जो जाता हूँ ना पूरी दुनिया में, ये मैं इसीलिए चला जाता हूँ, शायद कोई मिल जाए, शायद कोई वालेकुम सलाम कह दे तो बस अपनी ज़िंदगी संवर जाए। तो सयाहत में निकल खड़े। मौजूदा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इसके कई इलाके देखे, सैर करते 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 बिहार पहुँच गए। इंडिया का ना बिहार, सूबा बिहार, वहाँ पहुँच गए। वो जगह बड़ी पसंद आई, मुस्तकिल उसे ठिकाना बना लिया। यहां एक सैयद फैमिली पहले से ही आबाद थी, उनकी बेटी से निकाह कर लिया। अल्लाह ताला ने इनको 2 बेटे अता फरमाए, सैयद अहमद हसन और सैयद मोहम्मद हसन। सुभान अल्लाह। सैयद ज़हूरुल हसन शाह का वजूद तो बिहार के लिए मौसम बहार था। 1000 आदमी जो थे वो आपके मुरीद हुए और आपसे तरबियत ले रहे थे। इल्मो हिल्म, नकलो अक्ल, दोनों खजाने लुटाए जा रहे थे सैयद के आस्थाने पे। एक रोज आपके भाई भी जो मौजूदा पाकिस्तान के उच्च शरीफ में रहते थे वो भी वहां से आ गए, बिहार में आके आपके साथ ही रहने लगे। ये खुद मजजूबाना कलंदराना सिफत रखते थे, इस तरह की हरकत करते थे कि लोग ये समझते कि ये दुनियादार है, ये पागल है। हालांकि ऐसा नहीं था। वो बहुत बड़े आकिल थे। आपकी औलाद नहीं थी तो आपने अपने भाई के बेटे सैयद अहमद हसन उर्फ अहमद अली को ही गोद ले लिया। जब लोगों पर आपकी करामत वाज़े हुई तो आपने वो जगह छोड़ दी, जेथुली में चले गए। सैयद अहमद हसन रहमतुल्लाह अलैह, इनकी उम्र 4 बरस 4 माह हुई तो वालिदा साहबा ने खुद बिस्मिल्लाह पढ़ाकर कुरान शरीफ शुरू करवाया। आपका नाम वालिद अबुल हसन पुकारते, आपके दादा आपको खुर्शीद अली और बड़ी वालिदा साहबा आपका नाम गौस अली रखा उन्होंने। और आपको बचपन में मोहल्ले के जो लोग थे वो गौसन पुकारते थे। आपकी तालीम जारी थी, मदरसा आपको मुरवजा उलूम पढ़ा रहा था और जो बड़े थे वो आपको तसव्वुफ सिखा रहे थे। 8 साल की उम्र में पहली तवज्जो आपके दिल पर पड़ी। लो हुआ क्या, कैसे? एक रोज आपके नाना, दादा और वालिद गिरामी आपको लेकर हजरत पीर फखरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हजरत हाजी लाल जो हैं उनके घर पास, जो ही ये मुकद्दस ग्रुप जो है उनके घर में दाखिल हुआ तो खलीफा हाजी लाल खड़े हो गए और गौस अली कलंदर से बोलने लगे। 8 साल की उम्र है, गौस अली कलंदर से कहने लगे
यहां मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तुम्हारी अमानत है भाई, वो देना है तुम्हें। कवाली शुरू हुई, दरवाजा बंद हुआ। पीर लाल जी ने जो 8 साल बच्चे के ऊपर तवज्जो ढाली, बच्चा बेखुद हो गया। नाना खफा हुए कि ये क्या किया। वालिद कहने लगे नहीं, जाए शुक्र है ये। वाली साहब गौस अली कलंदर उनको उठा के घर लेकर गए। 8 दिन तक ये 8 साल बच्चा आलम इस्तिग़राक़ के अंदर रहा। 9वें दिन होश आया। अब इसका फायदा यह हुआ कि बाकी सारी जिंदगी कोई कितनी भी तवज्जो डालता था, आपके ऊपर इस्तिग़राक़ की कैफियत तारी नहीं होती थी, आप उसको जज्ब कर जाते थे। आपने 10 साल की उम्र तक आधा कुरान मजीद भी हिफ्ज़ कर लिया, फारसी अरबी की इब्तदाई कुतुब भी पढ़ ली आपने, ग्रामर आपने अपने नाना मोहम्मद हयात रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ी, उन्होंने खूब जमकर आपको ग्रामर पढ़ाई। यह है कलंदर। अब इस कलंदर को देख लीजिए तो फिर आपको मालूम हो जाएगा कि कलंदर क्या होता है। बचपन से ही या शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी शैयन लिल्लाह का अमल आपके पास था और इसके आमिल थे और असर होता था। अब फिर इसके ऊपर बात सुन लीजिए। 1814 ईस्वी यानी आज से 206 शमसी साल पहले आप या शेख और सैयद अब्दुल कादिर गीलानी शैयन लिल्लाह पढ़ा करते थे। ये तो आपको बखूबी मालूम है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान इकट्ठे ही रहते थे, यहां भी सारे लोग इकट्ठे, कोई मसला ही नहीं है। सिर्फ लीडरों को मसला होता है, याद रखिए, उनको कोई मसला नहीं, इकट्ठे रहते थे। आपने एक लड़के को देखा, वो रोज गंगा के किनारे जाया करता था। जेथुली में ही आप रहते थे ना, तो करीबी घाट करीबी है, वो रोज दरिया पे जाता। आपने पूछा तो रोज किधर जाता है? बोला हुसन एक मंत्र शुद्ध कर रहा हूं। अच्छा, आपने फरमाया जब तेरा आखिरी दिन हो ना तो मुझे भी बताना, साथ लेके जाना मुझे। मंत्र जैसे बताया था करता। आखिरी जो उसका दिन था वो सलीशा कलंदर को साथ ले गया, बोले आ चल चलते हैं। वो लेकर गया तो हिंदू मजहब के मुताबिक जैसे मोहन भोग और चावल पकाए जाते हैं, उसने भीड़ दी, पूजा की, मंत्र पढ़कर फारिग हुआ, घर जाने लगा तो गोसलीशा कलंदर कहने लगे यार को तो हमें भी तो दिखाएंगे, तूने मंत्र से कैसे कर लिया? कहने लगा अच्छा। उसने कंकर उठाए, मंत्र पढ़ा, दरख्त को मारा, सारे दरख्त को आग लग गई। आपने फरमाया अच्छा चल तू कंकर मुझे मार। नहीं आपने फरमाया मार। तो वो जब अपना मंत्र पढ़ने लगा ना तो आपने पढ़ा या शेख सैयद अब्दुल कादिर गिलानी शैयन लिल्लाह, उसका हिसार बांध लिया और उसके अंदर खड़े हुए। वो कंकर मारे, आपको लगे ही नहीं। उसने कंकर मारे, कुछ नहीं हुआ। अब मैं अच्छा मैं हिसार से बाहर आता हूं तो अब मार। आप हिसार से बाहर आए, अब नहीं पढ़ा या शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी शैयन लिल्लाह, अब नहीं पढ़ा। उसने कंकर मारा तो गौसल शाह फरमाते हैं कि मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने लोहे की लठ मार दी हो, लेकिन वो जैसे गेंद बाउंस होकर वापस जाता ना, तो वो ऐसे वापस होकर कंकर उसे जाके लगा। उसको जब लगा माथे पे, धर्म से वो नीचे गिरा तो उसके नाक से और कान से खून निकलने लगा। आप फिर दौड़े, उसके अब्बा को जाकर बताया कि तेरा बेटा जो है ना वो दरिया के किनारे पड़ा। वो उठा के लाया तो आपके नाना जो थे, उस दौर में लोग, जो मौलवी होता था ना वो इल्म तिब भी सीखता था। वो इल्म तिब उसके पास जरूर होता था। ये छोटी मोटी बीमारी जो होती थी ना, ऑपरेशन के अलावा जो होता था वो ठीक कर देता था। मौलवी लाजमी इल्म तिब पढ़ता था, तो वो लोग फिर उसी के पास ले जाते। तो आपके नाना जो हैं उनके पास ले गए, सीधा वो लेकर गया। नाना जो थे तबीब, खतीब, आलिम, हकीम हजरत मोहम्मद हयात रहमतुल्लाह अलैह। आपको कुछ डाउट सा हुआ तो बुलाया गौसल शाह कलंदर रहमतुल्लाह, है ना, असल वाकया बता, सच सच बता क्या हुआ। तो उन्होंने पूरी स्टोरी बताई कि क्या हुआ। तो आपको गुस्सा आया तो आपने गुस्से में चपते रसीद कर दी उनके चेहरे के ऊपर। फौरन सूरतुल मुज़म्मिल आपने पढ़ी, पढ़कर पानी पे दम किया और फरमाने लगे जाओ ये पानी ले जाओ, इसको गुस्ल दो और पिलाते भी रहो। चंद रोज के बाद वो भला चंगा हो गया। तो गौस अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह गौस पाक से प्यार करते। 10 साल आपकी उम्र हो गई, लोगों ने भी कहा होगा, और अब्बा आपके रहते ही दिल्ली में थे, उन्होंने बुला लिया कि हायर एजुकेशन के लिए, तो आप दिल्ली गए, बाकायदा दरस निज़ामी पे डाल दिया। मौलवी मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह से काफिया पढ़ा आपने, शाह अब्दुल अजीज से हदीस पढ़ी, शेखुल हदीस हजरत मोहम्मद इसहाक शाह रहमतुल्लाह से मिशकात शरीफ पढ़ी। इसहाक शाह रहमतुल्लाह अलैह एक दिन पढ़ा रहे थे युमिनून बिल गैब। तो आपने पूछा उस्ताद जी
ये युमिनून बिल गैब है जो आप फरमा रहे हो, तो हदीस तो आपने पढ़ाई थी कि लैसल खबर कल मुआयनत है। ये हदीस जो है ये तबरानी फिल औसत में है, मुस्नद इमाम अहमद में है, इब्ने हिब्बान में है, 6213 नंबर हदीस बनती है। फैजुल कदीर शरह जामे सगीर 5वीं जिल्द 357 में है, लैसल खबर कल मुआयनत है। तो जब हमने ये बात कही ना, तो पास ही कलंदर पाक के अब्बा जी बैठे हुए थे, तो इसाक शाह साहब ने उनके अब्बा की तरफ देखते हुए कहा दिखा दें फिर? लगा नहीं अभी नहीं बच्चा। उस्ताद वली अल्लाह होते थे पुराने दौर में, तो ये तस्वुर ही नहीं किया जा सकता था कि एक आदमी मौलवी हो और सूफी ना हो। मौलवी फजले इमाम खैराबादी, इनसे ज्यादा आपने सीखा है, इनका पूरा खानदान ही आपसे बहुत मोहब्बत करता था। मौलवी फजले इमाम साहब का विसाल हुआ तो आपने पढ़ना मुकम्मल कर लिया। आपकी उम्र मुबारक 18 साल हो चुकी थी। आप एक दफा मौलवी कलंदर बख्श जलालाबादी के पास मसनवी शरीफ पढ़ रहे थे। पुराने दौर में मसनवी भी पढ़ी जाती थी सबकन। मेरे वालिद साहब मुझे बताते थे कि मैंने जो है यूसुफ व जुलैखा पढ़ी है, मसनवी पढ़ी है, फारसी भी इनको आती थी। तो जब वो दफ्तरे सानी में पहुंचे, काल और हाल की बात आई, तो आपने पूछा मौलवी साहब ये काल की तो मुझे पता है, तो काल जब आएगा ना, काल आप सुना, काल या नकल, ये दो लफ्ज़ सुने होंगे, कभी आए होंगे। तो नकल और काल, इसका मतलब ये होता है ये जो कुरान मजीद की आप इबारत पढ़ते हो या हदीस की आप इबारत पढ़ते हो। तो वो कहने लगे हाल का हमें तो नहीं पता, हमें काल का ही पता है। तो आपने दफ्तर सानी के बाद आपने छोड़ दिया। ये जो 8 साल थे, इसमें भी आपको जब मौका मिलता, कोई कलंदर या मजजूब के बारे में आप सुनते, तो आप उठ के चले जाते। 10 साल उम्र थी ना जब आए थे पढ़ने दिल्ली में, तो 8 साल तक आपने तालीम मुकम्मल कर ली थी। इन 8 सालों में भी जब कभी को पता चलता ना फलां जगह पे कोई कलंदर है, फलां जगह पे कोई मजजूब है, आप चले जाते। आपके वालिद ने आपको एक मरतबा नसीहत की। ये नसीहत कोई बहुत हाई स्टैंडर्ड का आदमी होगा तो उसे समझ आएगी, नॉर्मल को शायद वो बेचारा इतराज करने लग जाए। मैं सुना देता हूं, मुझे अच्छी लगी है। कहने लगे अबुल हसन गौसली, वो आपको अबुल हसन कहते थे, अबुल हसन सुन तो ये हाजी की वसीयत करता हूं। जी अब्बा हुजूर। कैसे? अब जरा गौर से सुनिएगा। माल देने से जान बचती हो तो माल लुटा, जान बचा। माल और जान दोनों देने से इज्जत बचती हो तो माल और जान लुटा, इज्जत बचा। इज्जत दोनों से प्यारी है। माल, जान और इज्जत, ये तीनों देने से दीन बचता हो तो तीनों लुटा, दीन बचा। आखिरी लाइन शायद आप समझ ना पाओ। कहा बेटे माल, जान, इज्जत, दीन सब कुछ देने से खुदा मिलता हो तो सब कुछ लुटा दे, खुदा ले ले। समझ आ गई तो बड़ी बात है। आखिरी लाइन में असल में बात क्या समझाई उन्होंने? बात यह समझाई कि बेटे असल अल्लाह है, हमने उसका कुर्ब हासिल करना है, तो उसके हुसूल के लिए जो कुछ लुटा सकता है सब कुछ लुटा दे, खुदा को पाले। यह कलंदर समझ गया इस बात को। कुरान और हदीस की तालीम लेने के बाद अब तालीम को अमल में लाने के लिए तसव्वुफ की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले वालिद साहब ने खुद बैत करवाई और खानदानी फैज दे, सैयदजादे हैं उच्च शरीफ से, अपना फैज दिया सब। जब देखा कि बेटे की तलब ज्यादा है, अरे एक आदमी है कि वो आधा गिलास पी के पुरबाश, एक को पूरा गिलास चाहिए, एक को 2 गिलास चाहिए। अब समझ गए कि नहीं, बेटे को ज्यादा जरूरत है, तो दूसरे औलिया से मुलाकात करवाई। देहरी के एक बुजुर्ग सैयद फिदा हुसैन शाह रसूल शाही रहमतुल्लाह अलैह की सोबत में रहे। फिर एक बुजुर्ग मीर आजम अली शाह रहमतुल्लाह की तरबियत में गए। वो आपसे बहुत प्यार करते थे। गौस अली कलंदर जहां जाते हैं ये साथ ही चले जाते हैं। ये पीर, हालांकि पीर के मुर्शिद थे, साथ ही चले जाते हैं। और इतनी मोहब्बत थी कि अपनी सारी औलाद पीर ने गौस अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह के बात करवाई। मीर आजम अली शाह रहमतुल्लाह अलैह से जब फैज़ ले लिया तो उन्होंने आपको मेरठ में एक बुजुर्ग रहते थे मौलवी हबीबुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में भेज दिया। मैंने आपको पहले कहा ना कि पुराने दौर में ये हो ही नहीं सकता था कि कोई आदमी मौलवी और सूफी ना हो। मौलवी हबीबुल्लाह शाह मेरठ, और साथ में एक खत लिख दिया, और खत में लिखा ये लड़का बड़ा होनहार है, ये इसकी तरबियत के लिए मैं इसे अब आपके पास भेज रहा हूं। उन्होंने अब जब मेरठ पहुंचे तो मोहब्बत से वेलकम किया। मेहमान नवाजी के बाद 3 दिन रोजा रखवाया
और इत्तेहादी तवज्जो डाली। जब बुजुर्गों की सीरत बयान करना होता है ना, तो बीच में मैं इस्तिलाहात भी, मकामात भी, मसाइल भी वो मैं बयान कर जाता हूँ। कुछ लोग क्या देते हैं जी इस पे गुफ्तगू करें, इस पे गुफ्तगू। मैं अगर सारी बनाकर इस्तिलाहात पे गुफ्तगू करूँगा ना, आप ही नहीं सुनेंगे खुद। ये होता है कि तकरीर के अंदर एक एक दो दो वो मैं चीज़ें बयान करता जाता हूँ, इसलिए बहुत ध्यान से सुना करें। अब ये मैं फिर एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर गया हूँ, इत्तेहादी तवज्जो। दूसरों से ये कहा कि कोई इसे हाथ ना लगाए, जिसने हाथ लगाया मर जाएगा। ये इसी का हौसला है कि ये इसे बर्दाश्त कर गया। 1 साल आप मेरठ रहे, सारी किताबें पढ़ने के बाद फिर तरबियत की ज़रूरत होती। 1 साल तक मौलवी हबीबुल्लाह शाह रहमतुल्लाह के पास रहे। मेरठ क़याम के दौरान एक बुजुर्ग ने आपको या हय्यू या क़य्यूम का वजीफ़ा बताया। कहा कि 1100 दफ़ा इसे रोज़ाना इशा के बाद पढ़कर मुराक़बे में बैठ जाओ, देखो फिर क्या होता है। लेकिन जो असर हो वो किसी को बताना मत। तो आपने इशा की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद या हय्यू या क़य्यूम, ये वजीफ़ा बड़ा ज़बरदस्त है। मैंने अपने बच्चियों को सिखाया हुआ। जब कभी हमें वक्त कम हो और जगह पे पहुंचना हो तो हम इसी को पढ़ते हैं। सब दफ़ा नामुमकिन हो गया था। मैं यहाँ लॉज पे गया हुआ था, मुझे मगरिब की नमाज़ पढ़ाना थी, बारिश थी कि बस कुछ ना पूछो, और ट्रैफिक थी तकरीबन जाम। मैंने कहा यार आज पढ़ता हूँ, बच्चों को तो सिखाया हुआ है, अब खुद भी पढ़ें। या हय्यू या क़य्यूम, या हय्यू या क़य्यूम मैंने पढ़ा। और मस्जिद वालों को मैंने फ़ोन किया कि भाई देखो मैं नहीं पहुंच सकता, नमाज के लिए किसी और का बंदोबस्त कर लेना। खासा रहमत मेरा भी, अल्लाह की कसम, मैं नमाज से भी 7-8 मिनट पहले पहुंच गया। जो लोग अमेरिका में रहते हैं उन्हें मालूम है कि 5, 5:30 का टाइम रश आवर का टाइम हो जाता है, बारिश भी फुल। तो या हय्यू या क़य्यूम ज़बरदस्त है, पढ़ा करें इसे। 1100 बार जब आपने इसे पढ़ा, पढ़ने के बाद जब मुराक़बे में गए तो क्या देखते हैं कि जिसमें मुमासिल सामने है। जिसमें मुमासिल मतलब यानी मैं यहां बैठा हूं और मैं ही वहां बैठा हूं, मैं यहां बैठा हूं और मैं ही वहां बैठा हूं। इत्तफाक़न एक रोज मौलवी हबीबुल्लाह शाह ने पूछा तुम कोई वजीफा पढ़ रहे हो आजकल? आपने कहा जी हाँ, और वो बता दिया कि क्या होता है। उसके बाद फिर आपने पढ़ा, लेकिन वो कोई असर नहीं हुआ। 1 साल बाद आप कामिल हुए, जो उनके पास था उन्होंने आपको दिया। तो मौलवी हबीबुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी औलाद को इनका बैत करवाया। यार क्या खलीफा और क्या शागिर्द है कि अपने बच्चे अपने नहीं उसके करवा दिए। एक दौर ऐसा भी गुजरा है कि लोगों को सोना बनाने का शौक सर पे सवार, लोगों को मिलते थे कि सोना कैसे बनाया जाता है। एक बुजुर्ग ने आपको गोल्ड बनाने का अमल बताया और दुरूद मुस्तग़ास दिया। आपने सोना बना लिया। ये अक्सर लोग नहीं बना पाते, वो सीखते तो हैं, बना नहीं पाते, तो पागल हो जाते हैं ज्यादातर लोग। आपने बना लिया, अपने दोस्त के अब्बा को दे दिया और खुद अपने पास क्या रखा? दुरूद मुस्तग़ास। कितनी पुरानी चीजें हैं ये दुरूद मुस्तग़ास। हजरत साबर पिया कलिहरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे 1 साल क़याम किया। जब आप वहां पहुंचे, आपको खाने के लिए कुछ न मिला, जब तक जिस्म भूख बर्दाश्त कर सकता था आपने की, और जब नहीं बर्दाश्त कर पा रहा तो आप मज़ार पर चले गए और जाके कहने लगे खुद तो आपने सारी जिंदगी गोलरियों पे गुजर दी, हमें क्या भूखा मारेंगे आप? ये कहकर हम बाहर आए। आगे बैठे ही थे कि एक साहब आ गए, खाना लाए, खाना रखा, माजरत की कि हम भूल गए थे, आइंदा नहीं होगा। साबर पिया का तज़किरा मैं 39 नंबर स्टोरी पे कराया, सुन लीजिएगा जाके। यूं वक्त गुजरता गया। एक रोज तमाम खादिमान दरबार कामला अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर चला गया। पीछे ये 2 ही रह गए। कौन? सैयद गौसली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह और एक मजजूब बीमार। लोग उस मजजूब को काफिर शाह मजजूब कहा करते थे। काफिर का माना छुपाने वाले को भी कहते हैं, तो काफिर शाह मजजूब कहते थे उन्हें। उनको इस हाल की वजह से कमजोरी हो चुकी और यह कैफियत थी कि वो चल भी नहीं सकते थे, जिस्म कमजोर हो गया था। वो शाह कलंदर रहमतुल्लाह से कहने लगे इधर आओ, तुम यूं करो, ये मेरे कपड़े ले जाओ, इन कपड़ों को धो दो और मेरे लिए पानी ले आओ, मैं शावर ले लूँ क्योंकि मैंने मगरिब के बाद मर जाना है। आप गए, पानी लाए, चादर का पर्दा किया, उन्होंने शावर अच्छी तरह लिया, फिर वो कपड़े जो थे वो उनको दिए, उन्होंने कपड़े पहन लिए। कपड़े पहन लिए ना,
ये मगरिब की नमाज पढ़ के जब आए तो कहने लगे अल्लाह भाई हम तो चले, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ओके, आप आपकी परेशानी बढ़ने लगी। ईशा, नमाज तहज्जुद और फजर, इसका यार क्या बनेगा? इनको छोड़कर जाता हूं तो कोई दरिंदा ही ना खा जाए। ये सोच ही रहे थे कि वो मजजूब इल्लल्लाह कहते हुए उठ खड़े हुए। गौस ईशा कलंदर एकदम देखे तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पड़ा। ये क्या हुआ? मजजूब बोले गौस ईशा परेशान ना हो, तेरी नमाज के लिए कल दोपहर तक का टाइम लेकर आया हूं, जा ईशा पढ़ जल्दी से कर। तो आप ईशा पढ़ के जल्दी वापस आए। तो गौस ईशा पूछने लगे आप कौन हो? बोले मेरा ताल्लुक तैमूर खानदान से है, आम आदमी नहीं है। मुझे फैज़ मिला है साबिर पिया कल यरी रहमतुल्लाह अलैह की रूह से मैंने फैज़ हासिल किया। गुफ्तगू होती रही, तहज्जुद का वक्त आया, फरमाने लगे तुम जाओ, तुम मस्जिद में पढ़ लो, मैं यहीं पढ़ लेता हूँ, मुझसे उठा नहीं जा रहा। तहज्जुद पढ़ के, फजर पढ़ के और इशराक पढ़ के जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। आप गए। कलंदर तहज्जुद ज़रूर पढ़ेगा, कलंदर नमाज ज़रूर पढ़ेगा, वो अलग बात है कि तुम्हारे सामने ना पढ़े, ये हो सकता है। कलंदर न शरीयत को छोड़ता नहीं है। वो फजर पढ़ी, इशराक पढ़ी और जल्दी वापस आ गए। वो जब इशराक पढ़ा कर आए तो काफिर शाह मजजूब रहमतुल्लाह अलैह, अब हमारे जाने का वक्त करीब आ रहा है, बोले गौसली अब हम जाते हैं, कफन दफन की फिक्र ना करना। मौलवी कलंदर जलालाबादी जो है ना, वो अपने 2 शागिर्दों के साथ आ रहा है, वो और तुम मिलकर मेरा जनाजा पढ़ देना। तो वो कफन भी साथ ही ला रहा है। दफनाना जानते हो कहाँ मुझे? वो जो साबर पिया की पाँव की तरफ जगह है ना, वहां मुझे दफना दे। लो अब मेरी रूह निकलना शुरू हो गई, अब टखनों से, अब कमर से, अब हलक से, अस्सलाम वालेकुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। थोड़ी ही देर हुई कि मौलवी कलंदर साहब माँ 2 शागिर्दों के पहुंच गए। मौलवी कलंदर साहब के साथ मिलकर कफन और दफन का काम जो है मुकम्मल हुआ। तो जिनकी खबर इस मजजूब ने दी थी, कोई तो हस्ती है वो। आप फिर उनके साथ भी कुछ अरसा रुक गए, उनकी संगत इख्तियार की। उन्होंने आपको एक तवीज दिया, कहने लगे कि ये तवीज तुम अगर रखोगे अपने तकिए के नीचे तो तुम्हें अल्लाह ताला हर सुबह पैसे देगा। वो तवीज उन्होंने लिख के दिया, कहा ये लो, वे तवीज जाकर उसके नीचे रखो मुसल्ला के। मुसल्ला जरा ऊंचा था तो लोग नीचे खड़े होते थे, आपने उसके सर की तरफ जहां सजदा करते थे वहां जाकर रख दिया। रखकर अब ज़ाहिर है जब उठाया था तो आपको तो मालूम है नीचे कोई चीज़ नहीं है, रख दिया। वापस आप उनके साथ बैठकर बातें करते रहे। फोन लगे जाओ जाके उठाओ, देखो जाके उठाया तो 5 रुपये थे वो। उस दौर में 5 रुपये बहुत ज़्यादा होते, लेकिन आपको ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। तसव्वुफ में गैरुल्लाह को सजदा तज़ीमी हराम है। तसव्वुफ के अंदर किसी को सजदा तज़ीमी करना जायज़ नहीं है। तो जितने भी लोग तकरीरें करते हैं सब झूठ बोलते हैं, ब्लेम है सूफिया पर और उलमा पर। तो हमारे मना करने के बावजूद अगर कोई करता है तो फिर इतराज़ हम पर है। तो इस तरह तो फिर इतराज़ पूरी दुनिया पर होगा, फिर अल्लाह और उसके रसूल पर भी होगा। जो आदमी मना कर दे उसके बाद अमल करना अगले का काम है। अगर वो काम कर रहा है तो अब हमारा कसूर नहीं है। तमाम सूफिया औलिया वो मजजूब है कि सालिक, उसने कभी सजदे की इजाज़त नहीं दी, और जिसने इल्म रखते हुए इजाज़त दी वो वली तो कुजा, वो मुसलमान भी नहीं है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाम रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह 14वीं सदी के मुजद्दिद, 15वीं सदी के रूहानी मुजद्दिद, आपने वाज़ेह तौर पर जिंदा झूठे पीरों को और साहिब मज़ार सच्चे पीरों को सजदा तज़ीमी हराम करार दिया। इसके बाद जो भी कब्र परस्ती का इल्ज़ाम लगाए या कब्र को पूजे, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन व फाइलिन। अब कलंदर की बात सुनते जाओ। एक मरतबा आप करतपुर में एक जाहिल सज्जादा नशीन को हजरत अहमद शाह की कब्र पर सजदा करते हुए देखा। हमको गुस्सा आ गया। फरमाया यहां सजदा कर रहे हो, ये तो छोटा बुजुर्ग है ना तेरे नजदीक, तो जब तू बगदाद गौस पाक के पास जाएगा तो फिर वहां क्या करेगा? वो तो बड़ा पीर है। अच्छा चल फिर ये बता कि जब तू मदीने हुजूर पाक के पास जाएगा, वो तो नबियों के सरदार है, वहां क्या करेगा? अच्छा चल ये बता फिर अल्लाह के लिए तेरे पास क्या बचा, क्योंकि वो तो सारी कायनात का खालिक है। आगे से वो जाहिल बंदा बोला, ओ तुम मौलवी तालिब इल्म बड़े हुजती होते हो, इसलिए तुम लोगों को फैज नहीं मिलता। कलंदर बोले ऐसे फैज को हमारा सलाम, जिसमें अल्लाह को छोड़कर दूसरों को सजदा हो और तौहीद से निकलकर शिर्क हो। भाई साहब हम ऐसे कलंदरों को मानते हैं। तो इसलिए मुसलमानों, आप जितने भी बदजन हो, फराडियों की बात नहीं मैं कर रहा, जितने भी आप लोग बदजन हो,
आपने खुद तहकीक की ही नहीं है। लोगों ने जो आपको बताया, चूंकि वो अमीर थे, उनके पास डिस्प्ले था, आपने मान लिया। ऐसा हर किस नहीं है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाम रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, हालांकि वो चाहते तो इस्टेब्लिशमेंट, ये हर दौर में मुख्तलिफ होती है, कोई ज़रूरी नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट फ़ौजी हो, इस्टेब्लिशमेंट बंदे ही हों, कभी कभी मौलवी भी इस्टेब्लिशमेंट होते हैं किसी मुल्क में। सूफी जो हैं सारे जाहिल पीर हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट होते हैं। आपने किसी का कोई ख्याल नहीं किया, सीधा आपने कहा सजदा तज़ीमी हराम है भाई, कब्रों को सजदा करना हराम है भाई, तवाफ नहीं करना तुमने कब्रों का। यार जब ऐसा आदमी ने इतना क्लियर बोला हुआ हो तो फिर उस शख्स के बारे में बुरे अल्फाज इस्तेमाल करना फिर एजेंट ही है ना, ये दीन की तबलीग तो नहीं है। गौसल ईशा कलंदर रहमतुल्लाह कलंदर है और तहज्जुद का सबक दे रहा है। मैंने आपसे कहा था कि तहज्जुद आगाज होता है तसव्वुफ में, इंतहा नहीं, आगाज है। अब बात सुन लो इसके ऊपर। आप सफर करते करते ग्वालियर पहुंचे, वहां कुछ अर्सा रहने के बाद आप एक गांव में पहुंचे, रात हो गई। अब आप ढूंढ रहे हैं यार कोई मुसलमान मिले, तो मुसलमान कौन मिला? वो तेल का कारोबार करता था, आपकी जुबान में उसे तेल ही कहते हैं। आपने उसे बोला यार मैं यहां क़याम कर लूं। उसने आपका बिस्तर जो है वो वहां लगा दिया जहां बैल बांधा हुआ था। आपको उस जगह की बदबू ने परेशान किया। आप तंग आकर वहां से उठे और उठकर बाहर दरख्त के नीचे आकर लेट गए। तो वो तेली ये कहने लगा हुजूर, तो चौकीदार जो है वो मुझे तंग करेगा कि अजनबी को तुमने क्यों पनाह दी, तो आप यहां मत सोएं, छुप जाएं। आपने फरमाया देख, इन्नमल मोमिनूना इखवतुन, मोमिन आपस में भाई भाई है, ठीक है? तू भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान, तो तुझे पूछे तो बोल देना मेरा भाई है दीनी, रिश्ता तो हो गया। आप सो गए। चौकीदार आया, चौकीदार ने देखा तो उस वक्त जो चौकीदार होते थे उन्हें हम नहीं देते थे पैसे, वो चौकीदार गवर्नमेंट की तरफ से आता था। उसने जब देखा तो करीब आया, कौन है ये? ओ जी मेरा मेहमान है। चौकीदार ने उनको उठा दिया, उठिए। अब जब उन्होंने गुफ्तगू की ना, कहने लगा नहीं ये तेरे रिश्तेदार हैं ही नहीं। स्टाइल बोलने का, चेहरा, कहने लगा नहीं भाई ये तेरे रिश्तेदार नहीं है, सच सच बता। अब गौसल ईशा कलंदर रहमतुल्लाह बोले, कहने लगे मैंने ही उससे कहा था कि मैं मुसलमान हूं, इन्नमल मोमिनूना इखवतुन, मोमिन भाई भाई हैं, बस मैं कुरान कह रहा है, तो तू बोलना कि हमारे भाई हैं। तो मैं दिल्ली से हूं। हाँ, कहने लगा दिल्ली की खूबू है, मैं खुद दिल्ली से हूं, मैं भी मुसलमान हूं, चलिए आप मेरे घर चलिए। तो वो आपको चौकीदार उठाकर, तो चौकीदार उस वक्त अमीर होते थे भाई, एक ओहदा था ना गवर्नमेंट का, वो आपको घर ले गया। 3 दिन तक उसने घर रखा, खिदमत करता रहा। तो कहने लगा सैयद साहब मुझे तहज्जुद पढ़ने का तरीका सिखाइए। वाह यार, चौकीदार तहज्जुद पढ़ने का तरीका सीख रहा है और हम लोगों को कुछ पता नहीं है। आपने फिर कलंदर पाक ने आपको तहज्जुद पढ़ने का तरीका सिखाया कि तहज्जुद किस तरह पढ़ी जाती है। अल्लाह अकबर, ये होते हैं कलंदर जो खुद भी तहज्जुद पढ़ते हैं, दूसरों को भी तहज्जुद पढ़ा रहे हैं। मेरे पीरो मुर्शद सैयद रज़ा शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आप भी कलंदर थे, मैं वाहिद उनका खलीफा हूं, एक ही, बाकी सब उनके कलंदर। फैज़ उनका कलंदर। लोग कहते थे कि ये नमाज नहीं पढ़ते, मैं नहीं मानता था। मैंने नहीं, ये नहीं हो सकता, इनके चेहरे पे नूर ही नहीं हो सकता अगर ये नमाज ना पढ़े। फिर मैंने इस नज़र से बात किया, तो जिस वक्त नमाज का टाइम होता था ना, वो महफिल से उठ जाते थे, उठ जाते। एक दिन फिर मैं वहीं सो गया, जुमेरात ही आ गए, नेक्स्ट डे फ्राइडे। अब बिलीव करेंगे, मैं फजर की नमाज में उठा तो वो पहले उठकर कलमा पढ़ रहे थे। वो कलमा पढ़ते थे टॉवल के ऊपर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये उनका वजीफा होता था। हम सबसे पहले उठे। मैं कहा यार वो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि ये नमाज नहीं पढ़ते, पता नहीं वो कब के उठे होंगे, पता नहीं वो सोए भी कि नहीं सोए। गौसल ईशा कलंदर रहमतुल्लाह अलैह। अब तय मकानी सुनो, मैं इस्तिलाहात बीच में बयान कर जाता हूं जी, आप जरा तवज्जो से सुना करें बस। अब तय मकानी सुन लो। आपकी गौसल ईशा कलंदर रहमतुल्लाह की बंदे से मुलाकात हुई। फरमाया तू क्या करता है? बोला मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र पे मुजावर हूं। हाज़ा रहमतु मिन रब्बी,
मैं भी उनकी कब्र की ज़ियारत करके आया हूँ, फातिहा पढ़ा वहाँ मैंने जी। उस अजीम कब्रस्तान की, जो 7 कब्रस्तान है जिसके अंदर पता नहीं कितने अजीम अजीम बुजुर्ग लेटे हुए हैं, शहीद हैं वहाँ, उस कब्रस्तान पे भी फातिहा पढ़ी मैंने। हाज़र रहमत मेरे। Salahuddin Ayyubi? Yeah. So when Salahuddin he came and he returned to Jerusalem. ये मूसा अलैहिस्सलाम बहुत पुराना कब्रिस्तान है। हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये बिल्डिंग जो है वो बनवाई थी उन्होंने। 12 नंबर स्टोरी पे मैं तज़किरा कर आया हूं, इसे जरूर सुनिएगा। वहां मैं 6 माह में एक दफा आता हूं, 7 दिन मैं यहां रहता हूं, 8वें दिन मैं वहां होता हूं। कलंदर पाक ने पूछा तो ये मकाम तुझे कैसे हासिल हुआ? इसे तय मकानी कहते हैं। हो गया, कदम उठाता है वली कामिल, जमीन सिमट जाती है उसके लिए। आपने उससे पूछा कि तुझे ये मकाम कैसे हासिल हुआ? कहने लगा मैंने शादी की, मेरी बेटी हुई, यहां काम करता था, बेटी जो है वो मेरी बड़ी होगी काफी माशाल्लाह। वक्त गुजरता रहा। एक दिन क्या हुआ, अब मेरी बेटी काफी बड़ी थी, क्या था, अब मेरी फैमिली सारे लोग रहते थे। एक बंदा जा रहा था हज करने के लिए, मैं उसके साथ चल पड़ा। वहां जब मैं पहुंचा, हज किया, फिर मैं ज़ियारत करता करता मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र पे आया। तो अगर आप लोग जॉर्डन की तरफ से आए ना, तो जो भी लोग उम्रा करने के लिए जाते हैं वो फिर जॉर्डन से सऊदी अरब निकल जाते हैं। तो आप अगर जॉर्डन से आए बाई रोड तो मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र रास्ते में पड़ती है। तो मैं वहां गया, मुझे वो जगह पसंद आई, मैं वहां रुक गया। 7 साल मेरे गुजर गए। ये वो स्टोरी सुना रहा है, 7 साल गुजर गए। 7 साल के बाद एक बंदा वहां आया, उसने मुझे देखा तो पहचान लिया, वो मेरे गांव का था। उसने कहा कि तेरी बीवी ने पैगाम दिया है कि तेरी बेटी अब शादी के काबिल हो गई है, तू घर वापस आ जा, उसकी शादी करना है। कहता है मैं परेशान हो गया, मेरे पास तो पैसे कोई नहीं है। मैं सो गया। मूसा अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ, कहने लगे उठ, वो फलां जगह पे जो पत्थर है ना उसके नीचे 500 रियाल पड़ा है, ले और चल निकल। कहता मैं ऐसे इग्नोर किया गया, ख्याल ही होगा। दूसरी रात फिर यही ख्वाब। मैं कहा यार छोड़ो परे, सोच रहा हूं ना तो इसलिए शायद आ रहा है। तीसरी रात फिर ख्वाब आया। अच्छा सेम ख्वाब तो 3 दिन। अब क्या था, मैं उठा, मैंने जाके पत्थर उठाया तो नीचे 500 रियाल, जो भी करेंसी होगी। कहता मैंने वो उठाया। तो मैं वहां से पहले मदीना गया। मदीना मेरी आंख लगी तो सरकार का दीदार हो। फरमाने लगे चल पहुंच, गांव जाओ, फर्ज निभाओ, वापस आओ, मूसा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं हिंदुस्तान आया, बेटी की शादी की, अब यहां से जाने को दिल ही ना करे। जाहिर है बड़े अरसे बाद आया। कहता मेरा दिल ही ना करे। मैं यहाँ रहने लग गया। कुछ महीने गुजरे तो मूसा अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ। फरमाने लगे हम तेरा इंतजार कर रहे हैं और तू यहाँ बैठा हुआ है, चल। तो मैंने कहा हुजूर वो बहुत लंबा सफर है, हुजूर मैं पैदल नहीं जा सकता, मेरे लिए अब चलना मुश्किल हो गया है। कहता कि मैं यही जवाब दे रहा हूं उनको कि मैं पैदल नहीं चल सकता। तो मेरी आंख खुली तो मैं देखता हूं कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास हूं। अल्लाहु अकबर, मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास हूं। तो कहता है कि अल्लाह ताला ने आपके सदके से मुझे तय मकानी ये चीज़ अता कर दी है। अब मैं 6 माह गुजरते हैं तो मैं आंख बंद करता हूं तो मैं यहां होता हूं, अपने बीवी बच्चों को मिलकर मैं फिर वापस चला जाता हूं। अल्लाहु अकबर जल्ल शान। ये अब्दाल के पास होती है, कुतुब के पास भी ये चीज़ होती है, औताद के पास भी ये होती है, गौस के पास भी ये होती है। ये तय मकानी इसे कहते हैं। गौस अली शाह कलंदर वही कामिल को जब मौका मिलता है तो हज करता है। वैसे तो उन बेचारों पे फ़र्ज होते ही नहीं है, लेकिन अल्लाह सबब बना देता है। मैं पिछले दिनों में सोच रहा था कि बड़ा ही दिल कर रहा था कि सरकार के रोज़े पे हाज़िरी दूँ, सबब कोई नहीं। मैं इतना अमीर मौलवी तो हूँ नहीं, लोग जो कुछ कर देते हैं उनकी मेहरबानी। यहाँ एक छोटे से मुसल्ले का मैं इमाम हूँ,
तो एक साहब, मैं अभी ये सोच ही रहा हूँ, तो हमारा दोस्त साजिद सैडल है, कहने लगा जी मैं आपको उम्रा करवाता हूँ, सारा खर्चा मेरे ज़िम्मे। सोचा तो सरकार। तो गौस अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह ने हज किस तरह किया, अब ज़रा सुनिए, मैं आपको बुनियाद से सुनाता हूँ। इनके महबूब थे मीर आज़म अली शाह, उस्ताद थे ना, पीर भी थे। इनसे शदीद मोहब्बत थी आपको। उनके विसाल के बाद आपका दिल बेचैन रहने लगा, तो आपने सैर सियाहत को अपना लिया। सफ़र में आदमी का ध्यान बढ़ जाता है, इसलिए आपको बड़ी बड़ी कंपनीज के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, बड़े बड़े लोग जो होते हैं ना, उनको कंपनी खुद टिकट देती है, जाओ जाके सैर करके आओ फला जगह पे। क्यों? रिफ्रेशमेंट। एक ही जगह चल चल के आदमी परेशान हो जाता है, तो बाहर फिरना उसके लिए बड़ा जरूरी होता है। आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि आपकी बीवी जो है, आप जब उसको बाहर खाना खिलाने ले जाते हो तो बड़ी खुश होती है, हालांकि वो उससे कई गुना अच्छा खाना खुद बना सकती है। तो वो क्यों खुश हो रही बाहर जाने में? इसलिए कि आज चेंजिंग है, आज वो बाहर जा रही, एक रूटीन से वो हटी निकली, तो बाहर जो जाना होता है, तो आपने फिर सियाहत की कि ध्यान जरा बढ़ जाए। आप गए, अब आप सियाहत करते करते गंगा के किनारे पे एक बुजुर्ग से मिलने के लिए चल पड़े। बड़ी शोहरत थी उनकी, शाहजी कहते थे। हमने पूछा शाहजी की तरह? कहने लगे उपले चुनने गए। वो थापियां, पंजाबी में थापियां कहते हैं ना, वो उपले चुनने गए। आप भी पीछे चल पड़े। जहां वो उपले चुन रहे थे, आप उनके साथ मिलकर उपले चुनने लगे। उनको देखते ही फरमाने लगे, गौस अली शाह हम तेरा इंतजार कर रहे थे भाई, मियां आ गए तुम। उनके मुंह से अपना नाम सुनकर ये हैरान रह गए, पहली दफा मुलाकात हो रही। तो आपने उनकी सोहबत में अय्याम जो है वो गुजारे। एक रात को बरसात की रात थी, बारिश, गंगा भी उछल रही थी। आधी रात को बोले, दिल्ली वाले सैयद, जी हुजूर, जा मटका ले जा। तो गंगा से जो मौज उठती है ना, उस मौज से मटका भर के ले आ। ऐसे मौज उठी ना, ऐसे मटका, और बीच में जाके भरना, किनारे से नहीं भरना। गौस अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह ने मटका उठाया, चल पड़े। जो ही गंगा के किनारे पे पहुंचे तो पानी अंदर कोई नहीं, अंदर पानी नहीं, मौज तो बड़ी दूर की बात है। आप अंदर गए, चलते दूसरे किनारे तक पहुंच गए। दूसरे किनारे पे पहुंचे तो आगे देखा तो वो शाहजी आगे खड़े, कहने लगे दिल्ली वाले सैयद मटका नहीं भरा? कहा हुजूर आपने तो कहा था कि पानी जो मौज होगी गंगा की उससे मटका भरना है, तो यहां तुम मटके को भी नीचे डाल दो तो भी पानी नहीं है। कहने लगे अच्छा चला, दोनों मिल के भरते हैं। लो तू पानी ले यूं चुल्लुओं में और इसमें डाल। दोनों मिलके डालने लगे। आधा के करीब हुआ होगा। अच्छा चल यार काफी है इतना ही, उठा के चले। दूसरे किनारे पे आए तो कहने लगे अच्छा तुम चलो दिल्ली वाले सैयद, तुम चलो, मैं जरा रफा हाजत करके आता हूं। आप मटका उठा के तेजी से गए। आप जब खैमे के पास पहुंचे तो अंदर से आवाज आ रही है। आपने मटका नीचे रखा, अंदर गए तो अंदर शाहजी लेटे हुए। हैरान रह गए आप। तो बालकों से पूछते हैं, जो मुरीद थे ना, डिसाइपल्स, बालकों से पूछते, शाहजी बाहर नहीं गए? नहीं, ये तो इधर ही है, बाहर तो गए ही नहीं। बल्कि ये तो हमसे पूछ रहे थे यार वो दिल्ली वाले सैयद आए कि नहीं आए, मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। मटका रखा, पास बैठे, बाल के बाहर चले गए। बाल के जब बाहर गए ना तो शाहजी अब अपना ठीक लगा, सर करीब करके कहने लगे सैयद ऐसे शोबदे हम तुमको बहुत दिखला सकते हैं, मगर याद रखो फकीरी इसको नहीं कहते। कहा सुनो जुमला, ऐसे शोबदे सैयद हम तुमको बहुत दिखला सकते हैं, मगर याद रखो फकीरी इसको नहीं कहते। फरमान लगे दिल्ली वाले सैयद अब हमारी उम्र 10 दिन रह गई है बाकी, 10 दिन के बाद हम मर जाएंगे, तुम अब जाओ मियां चराग को मिलो और हज के लिए निकल जाओ। ये बताना था मुझे आपको कि गौस अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह हज पे क्यों, हज इनके ऊपर फर्ज नहीं, जाओ हज पे निकल जाओ। सैयद गौस अली शाह कलंदर फरमाते हैं कि इनके कहने से मेरे दिल में हज का शौक तेज हो गया। फर्ज तो था नहीं, मैं गरीब था। तो आप वहां से जिला बरेली पहुंचे। बरेली से वहां का एक कस्बा है, वहां मियां चराग को मिले। 3 माह उन्होंने अपने पास इनको रखा। 3 माह के बाद आप यहां से मेरठ रवाना हो। यहां आपके चाहने वालों में एक वकील थे उस दौर के बड़े मशहूर, लाला बांके राय। वो बड़े मानते थे फकीरों को, मजजूबों को, संतों को बड़ी इज्जत करते थे। पुरानी शनासाई थी इनसे। एक दफा की बात है, पुराने जब आप पहले मेरठ में आए थे तो आप सराय में, आपकी पूरी कोशिश होती थी मस्जिद में या सराय में रुकते थे।
कलंदर थे ना, किसी के घर में भी कम जाते थे, तो सराय में क़याम कर दिया उन्होंने। तो आपके साथ एक फ़कीर नुमा आके रहने लगा, मैं लफ्ज़ फ़कीर नुमा कह रहा हूँ, वो उसकी आदत थी, खाना बड़ा अच्छा खाता था वो। ये शौक पूरा करने लगी के लिए वो बनिए से उधार लिया था। 18 रुपए उस दौर के कर्जा चढ़ गया, वो चुपके से खिसक गया वहां से। वो खिसक गया तो बनिया जो है वो आ गया। आप गौसली शाह कलंदर हम आगे थे, आगे लगा मेरे 18 रुपए दो। हमारे कहा है कि मुझसे कर्जा लिया? हाँ, मैंने तो नहीं लिया तुमसे, वो यहीं वो रहते थे जो लेके जाते थे। तो लगे तुमने उसको दिया ना वो मेरा बंदा, ना मैं जामिन बना, ना मैंने तुमसे लिया। ये तो सराय है, कोई भी यहां आके रह सकता है। वो चला गया, लेकिन आप मुतमईन ना हुए। बड़े लोग जो होते हैं उनकी बड़ी बातें और बड़ी सोची होती हैं, आप मुतमईन नहीं हुए। आपने सूरह यासीन का विर्द शुरू कर दिया। परेशानी थी ना कि यार 18 रुपए, आज के दौर की बात नहीं कर रहा, उस दौर की बात है कि जबकि एक टेडी पैसे की भी बड़ी वैल्यू होती थी। तो आपने सूरह यासीन शुरू कर दिया। सब लोग और से सुनिए, सूरह यासीन आपने पढ़नी शुरू कर दी। तीसरा ही दिन हुआ कि लाला बांके राय जो है उसका आदमी जो है वो 34 रुपए लेकर आ गया। ये जी आपकी नजर करते हैं, आपने उस 34 में से सिर्फ 18 रुपए लिए, बाकी कहा ये वापस ले जाओ। 18 रुपए ले जाकर आपने बनिए के मुंह पे मारे, बनिए को दिए, ले पकड़। को पैसे देने का, वलियों की खिदमत करने का अजर सन देखा। आज मैं 2020 अप्रैल में लाला बांके राय का जिक्र कर रहा हूं। वलियों की जो भी खिदमत करता है, वलियों से प्यार करता है, उसका नाम जिंदा रहता है। देखो आज कहां अमेरिका, कहां इंडिया, मेरठ, उसने वली कामिल को 34 रुपए दिए थे, उन्होंने बीच में से 18 लिए, और आज 2020 में मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। मुसलमानों, तुम तो मुसलमान हो, तुम भी अल्लाह के दोस्तों के दुश्मन बन गए। कैसे जुर्रत हो गई। एक रोज फिर आप बाहर घूम रहे थे, वही फकीर नुमा मिल गया। आपने फरमाया यार तुमने क्या किया हमारे साथ, बड़ा शर्मिंदा हुआ। ये लीजिए 18 रुपए ले लीजिए। फरमाया 18 नहीं चाहिए, रख अपने पास। लेकिन फकीरों को ये जेब नहीं देता जो तूने किया है। तो अब की बार मैं आपको बता रहा था कि ये लाला बांके राय को पता चला। अब जब आप दोबारा आए, उसे पता चला कि आए, वो खुद लेने आ गया घर। नहीं, अब मेरे घर चलो शाह जी, मेरे घर चलो। घर ले गया। तो शाह जी किधर का इरादा है? फरमान लगे मैं हज के लिए रवाना हूं। उसने 50 रुपए दिए और 12 जोड़े कपड़ों के दिए। आपने फरमाया नहीं, पैसे नहीं चाहिए। बीच में से सिर्फ 5 रुपए उठा लिए, जोड़े भी वापस कर दिए, पैसे भी वापस कर दिए, 5 रुपए बीच में से उठाए और वहां से चल दिए। बाहर आते हुए एक फकीर मिला, 5 उसको दे दिए। यहां से आप दिल्ली की तरफ निकले। मियाँ फिदा हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ आपने क़याम किया। इन्हें बताया कि मैं हज करने जा रहा हूँ। क्या लगे? अच्छा। उन्होंने उसी वक्त एक रुबाई लिखी, सरकार से अपनी मोहब्बत का इजहार किया और कहा ये रुबाई जब तुम हुजूर के रोज़ा के सामने हो तो ये रुबाई ज़रा पढ़ देना, यही मेरा सलाम है, यही सब कुछ। सैयद वज़ीर अली आपके साथ थे। सफ़र हज पे आप रवाना हो गए। मदीना पहुँचे, जाके हाज़िरी दी। मियाँ फ़िदा हुसैन शाह की रुबाई पढ़ना भूल गए। रात को सोए हैं कि मियाँ फ़िदा हुसैन शाह ख्वाब में आ गए। कहने लगे मियाँ अपना सलाम पेश कराए, हमारी रुबाई भूल गए क्या? अल्लाहु अकबर। सैयद गौस अली शाह कहते हैं मैं उसी वक्त उठ के जाके गए, सरकार को फिर सलाम किया और रुबाई पेश की। आपने बहुत से वाकयात जो हैं वो और बातें बतलाई हैं, मैं चंद का जिक्र करूंगा जिससे आपको फायदा हो। आप मदीना से मक्का आए। पुराने दौर में और आज भी जो लोग जिनमें तड़प है वो पहले मदीना जाते हैं, आसानी हो अगर उनके लिए, पहले मदीना जाते हैं, मदीना से मक्का आते हैं, मक्का से फिर मदीना जाते हैं। इसलिए कि हुज़ूर ने फरमाया, दुआ की है, बुखारी शरीफ में है, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मदीनता कहुब्बिना मक्का व अशद्द। मदीना हमें महबूब बना दे मक्का की तरह, बल्कि मक्का से भी ज्यादा महबूब बना दे। आप भी मदीना गए, मदीना से मक्का आए। हजरत हसन अली जमजमी के हुजरा में ठहरे। क़याम मक्का के दौरान आपकी मुलाकात बड़े बड़े उलामा से और सूफिया से हुई। तसव्वुफ और दूसरे मौज़ूआत पे गुफ्तगू रहती है। आप खुद बहुत बड़े उलामा है। कलंदर अलामा होता है, ये छोटे छोटे सारे मकामात उसने हासिल कर लिए होते हैं। वहां कलंदर को अपनी तबीयत का बंदा मिल गया, मौलवी मोहम्मद यकूब रहमतुल्लाह अलैह। ये बड़ी बात होती है कि आप कहीं जाओ तो आपको आपकी तबीयत का आदमी मिल जाए। आपने उनसे पूछा यार कोई यहाँ फ़कीर मिला तुम्हें? बोले हाँ, एक साहब की बिनक तो पड़ी है कि साहिब तवज्जो हैं। तो कलंदर बोले
चलो फिर मौलवी साहब देखें कि कितनी तवज्जो है उसके अंदर। गए, वहाँ पहुँचे, मौलवी यकूब साहब से पूछते, हाँ कैसे आए आप? कहने लगे बस तवज्जो के लिए आया हूँ कि तवज्जो डालिए कुछ। कहने लगे भाई मियाँ, वो अरबी बोल रहे थे, तवज्जो एक दिन में तो नहीं होती ना, एक माह तुम आते जाते रहो तो फिर तवज्जो डालेंगे। तो गौस अली कलंदर पास से बोल उठे, कहने लगे तो वो क्या को खास तवज्जो है आपकी कि जिसके लिए 1 महीना आना पड़ेगा? लगे भाई क्या बात कर रहे हो, हम तो पत्थर पे निगाह डालें, तवज्जो डालें तो पत्थर रेजा रेजा कर दे। गौस अली शाह कलंदर ने कोई बात नहीं की, उठे 4 बंदे साथ लिए, इतना बड़ा पत्थर उठा के ला के उसके सामने रख दिया। कहने लगे डाल नजर। लो जी, उस बंदे ने तवज्जो डाली, पत्थर बाकी तोड़ दिया। गौस अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह ने फिर अपना तारुफ करवाया, उसे भी समझ आ गई कि चीज़ तो है ना। तो बात जब खुल गई तो फिर आपने पूछा, बता भाई नाम क्या तेरा, कौन, तुम कुछ तारुफ तो करवाओ। कहने लगा मेरा नाम मोहम्मद है, मैं जो बगदाद के सजादा नशीन है ना उनका खलीफा हूँ मैं, पेशा मेरा तजारत है। तो कलंदर बादशाह ने फिर पूछा कि ततहीरुल क़ल्ब अन मा सिवल्ला भी हासिल हुई कि नहीं? खरे सच्चे आदमी थे। बोले शाह जी उसकी तो हवा भी नहीं लगी। वो अली शाह कलंदर मक्का से फिर मदीना चले गए और 6 माह फिर मदीना शरीफ में क़याम किया, फिर वहाँ से फिर मक्का, फिर वहाँ से मक्का आए। तो तवाफ़ करने के लिए आए तो खर्चा ख़त्म हो गया सारा। आप मिज़ाब रहमत के नीचे बैठे हुए सोच रहे हैं, एक तुर्क जवान आया, उसने आते ही आपको 5 रुपये दिए, 5 रियाल दिए और कहा ये पैसे आपके पास रहेंगे, अब आइंदा कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप वहाँ बैठे हुए थे, वहीं रह रहे थे, तो काबा की तज़ीन और मुरम्मत का काम थोड़ा सा शुरू हुआ, आप भी मज़दूरों में शामिल हो गए। ये जो मदीना शरीफ में लोग काम करते हैं ना, कई तो वाकई गरीब और मज़दूर हैं, सारे ऐसे नहीं हैं, बड़े बड़े वली और कुतुब उनके अंदर होते हैं, याद रखिए। हाँ, वो मांगते नहीं किसी से, ना ही उनका पता चलता है आपको। हाँ ये समझे, ये सारे ही कुतुब अब्दाल है, वो आपके पास बैठेगा ही नहीं। क्यों? उसके लिए मदीना शरीफ के मस्जिद की सफाई करना दुनिया की बादशाहत से बढ़कर होता है। आप भी मजदूरों में शामिल हुए, मजदूरों में शामिल हुए तो उस मजदूरी की वजह से आपको खाना काबा की छत पे नफल पढ़ने का मौका मिल गया। तो शबान की 15 आ गई, तो वहीं थे आपके वालिद साहब के एक मुरीद थे, वो हलवा पका के ले आए। कहने लगे शाह जी खत्म पड़ी है 15 शबान का। मुस्कुरा पड़े। उस वक़्त आले सऊद की हुकूमत नहीं थी, इसलिए फ़िरका वरायत भी नहीं थी। हर आदमी अपनी जो था वो अमल करे, इसी को कहते हो ना फ़िरका वरायत नहीं फैलानी, यानी कि हर बंदा अपना काम कर रहा है। तो ये सिर्फ सल्तनत उस्मानिया के दौर में था। 4 मुसल्ले थे मक्का में, ठीक है, कि जिसका दिल चाहता है वो मालिकी मज़हब का है तो उनसे पूछ ले, शाफ़ई है तो उनसे पूछ ले, हम्बली है तो उनसे पूछ ले, हनफी है तो उनसे पूछ ले। इसको कहते हैं फ़िरका वरायत का ख़ात्मा। अगर आप बाकियों को मारोगे तो इसको फ़िरका वरायत का ख़ात्मा नहीं कहते, इसको फ़िरका वरायत कहते हैं। तो आप खाना काबा के पास बैठकर आपने फातिहा पढ़ी है, अंदाज़न 162 साल पहले, ये भी 2020 जा रहा है ना, तो 162 साल पहले आप 15 शबान का ख़त्म खाना काबा के पास बैठकर पढ़ रहे हैं। तो फिर मुझे ये कहने दीजिए कि 15 शबान पुराने दौर से लोग फातिहा नवाफिल करते आ रहे हैं, मना करना बाद में है। अब वहां से आप रक्का सीरिया में गए, हज़रत उवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पर भी आपने हाज़िरी दी। इनका जिक्र खैर मैं 70 नंबर स्टोरी पे कराया। गौस अली शाह कलंदर कहते हैं कि वहां मुझे उस जुब्बा की ज़ियारत करने का मौका मिला जिस जुब्बे को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था हज़रत अली को और हज़रत उमर को कि ये वैसे करनी तक पहुंचा दो। वो जिस जुब्बे की मैंने ज़ियारत की, कहते हैं कि वो जुब्बा उठाकर मैंने अपने सर पे रखा। कहते हैं सुना रहे थे, कहने लगे कि जुब्बे का साया तो कुचा, जब मैंने जुब्बा सर पे रखा था मेरा अपना साया जमीन पे नहीं था। अल्लाह अकबर जल्ला। फिर वहां से गौस अली शाह कलंदर बगदाद गए, बगदाद 4 महीने रहे। हज़रत मंसूर हल्लाज के मज़ार पर हाज़िरी दी आपने, इनका जिक्र खैर मैं 16 नंबर स्टोरी पे कराया। उस जगह भी गए जहां हज़रत मंसूर को सूरी दी गई थी। हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह के मज़ार मुबारक पर भी गए, इनका जिक्र मैं 7 नंबर स्टोरी पे कराया। शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह का शेर है, शुनीदम के दर करख तुरबत बसेस्त बजुज गोरे मारूफ मारूफ नेस्त। तो गौस अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह उस दौर में सज्जादा नशीन जो थे बगदाद के, उनके मेहमान रहे। वहां से जब आप बसरा के लिए रवाना होने लगे
तो सज्जादा नशीन ने एक ख़त लिख के दिया, अपने मुरीद को कहा बसरा जाएंगे तो वहाँ मेरा मुरीद है ये, उसको ये ख़त दे देना। ख़त आप पढ़ भी नहीं सकते क्योंकि किसी का है, फाड़ भी नहीं सकते, किसी की अमानत है, वरना कलंदर की तबीयत से तो आप वाकिफ़ हैं। आप बसरा चले गए, हमको ज़ियारत करनी थी, आपकी नीयत थी, और बसरा से ही जहाज़ तब जाता था। चले उसे ढूंढा, बसरा जब पहुँचे ना उसे ढूंढा, ख़त दिया, उसने ख़त खुद खोला। जब उसने पढ़ा तो धमाल डालने लग गया, ऐसे खुश हुआ जैसे किसी गरीब आदमी को जॉब मिल गई हो बड़ी कंपनी में। मेरे मुर्शद ने मुझे सलाम लिखा, मेरे मुर्शद ने मुझे सलाम लिखा। कलंदर पाक से कहने लगा, आप मेरे मुर्शद के दोस्त, तो 15 दिन आप मेरे पास रहोगे, जिधर जाना है जहां जाना है सवारी मेरी होगी, खर्चा मेरा होगा, खाना पीना सब मेरे जिम्मे होगा, आप मेरे मुर्शद की तरफ से, मेरे मुर्शद के दोस्त। हसन बसरी रहमतुल्लाह के मज़ार पे आपने हाज़िरी दी, इनका जिक्र खैर में 35 नंबर स्टोरी पे कराया हूँ। हज़रत हबीब आजमी रहमतुल्लाह के मज़ार पे हाज़िरी दी, इनका जिक्र खैर में 2 नंबर स्टोरी पे कराया। आपके सारे इंतजामात उसने मुरीद ने किए। 15 दिन के बाद फिर उसने बताया, हुजूर एक जहाज़ जा रहा है बम्बई की तरफ। फौरन सारे इंतजामात उसने कर दिए। फिर आप हज से वापस आए। 6 महीने फिर आप जीनतुल मस्जिद में रहे। बज़ाहिर आपको लगेगा कि ये जीनतुल मस्जिद लफ्ज़ गलत है, जीनतुल मसाजिद होना चाहिए। मैं भी यही समझता था कि जीनतुल मसाजिद लफ्ज़ होना चाहिए, नहीं, यह जीनतुल मस्जिद इसलिए है 1707 में औरंगजेब आलमगीर की दूसरी बेटी जीनतुल निसा ने बनवाई थी दिल्ली में, ये इसका नाम जीनतुल मस्जिद है। आप समझ आ गई है? इसको जीनतुल मसाजिद नहीं पढ़ना, यह मसाजिद की जीनत नहीं है, यह जीनत की मस्जिद है। जीनतुल निसा ने बनाई थी मस्जिद। तो एक रोज आप बैठे हुए उसी मस्जिद में, तो बाहर निकले होंगे तो एक शहजादे का गुजर हुआ, तो आपको देखते ही बोले, हज को जाएंगे आप? आपने फरमाया, जनाब हम चंद माह कबल तो आए हैं, अब तो हमारे अंदर जाने की ताकत नहीं। हाँ ये है कि यहां से कोई उठाए, सवारी पे बिठाए, वापस यहां ला के बिठा दे तो जाने को तैयार है, कि यानी किसी जगह भी पैदल चलना ना हो हमें, सवारी 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 सवारी। अल्लाह अकबर जल्ल शानहू। दूसरे दिन सचमुच ही सवारी मस्जिद के सामने ना आ गई। ओ बोले, भाई आपका मुकम्मल इंतजाम हो गया है, यहां से ही जाएंगे और यहीं वापस आएंगे। आप हज करने के लिए रवाना हुए। दिल्ली से लुधियाना, वहां 3 दिन बाद लाहौर, फिर मुल्तान से होते हुए कराची बंदरगाह, वहां से सीधा बगदाद। आपने करबला, मोहल्ला, नजफ अशरफ की ज़ियारत की, सीधा जद्दा, जद्दा से मक्का आए, हज के बाद फिर मदीना, मदीने से फिर मक्का, और मक्का में मौलवी यकूब से फिर मुलाकात हो गई। वो देखते ही हैरान रहने लगे। आप मक्का से सीधा फिर बम्बई, जद्दा से आगे सीधा बम्बई, वहां से दिल्ली। जैसा बोला था वैसा ही सफर हुआ। आपको घर से निकले हुए 24 साल हो चुके थे, आप 10 साल के थे। वालिद साहब ने तालीम के लिए दिल्ली बुला लिया था। 10 साल तक तो वहां रहे, कभी ननिहाल में, कभी चाचा के घर, कभी इधर, आपको बुला लिया। फिर फिरते ही रहे, घर ना फिरे। अब आपकी उम्र 30 साल के ऊपर थी, आप घर की तरफ रवाना हुए। आप पहले ननिहाल गए, वहां नवैतु सुन्नतल इत्काफ पढ़कर मस्जिद में आपने क़याम कर लिया। असर के वक्त आपके मामू मस्जिद के आगे से गुजरे। जो सैयद होते थे ना, वो उनका घर खान का ही होता था एक किस्म का। जो भी मेहमान आया सैयदों के ज़िम्मे, रोटी उसके घर से जाएगी। मस्जिद का ख्याल भी वही रखते थे, इमाम भी अक्सर उन्हीं का ही होता था। तो आप नवैतु सुन्नतल इत्काफ पढ़कर बैठे, आपके मामू आगे से गुजरे, आपने मामू को पहचान लिया, लेकिन मामू ने आपको नहीं पहचाना। बच्चे को सालों बाद देखा जाए तो पहचानना मुश्किल होता है, बड़े को सालों बाद देखा जाए तो पहचान सकते हैं। तुमने देखा कि अमेरिका में जब बच्चे का पासपोर्ट बनता है तो 5 साल का बनता है, बड़े का बनता है तो 10 साल का बनता है, क्योंकि बच्चे के अंदर तब्दीली जल्दी आती है। मस्जिद के इमाम साहब ने कलंदर पाक के मामू से ये कहा, मीर साहब आज मस्जिद में मेहमान आए हुए हैं, मगरिब की नमाज को आइएगा। ये कहने के इसके अंदर ये बतलाना था कि मेहमान आए हुए हैं, खाने का इंतजाम करना। आप मगरिब की नमाज को आए, नमाज पढ़ी, खाने के लिए वो इन्हें घर ले गए। नानी अम्मा आ गए। नानी अम्मा जो है वो बुखार से तप रही थी, बीमार थी। आपको बिठा कर गए और मामू कहने लगे मैं दवाई लेकर अभी आया। वो खुद दवाई लेने के लिए गए तो आप आगे बढ़े। आगे बढ़ के नानी अम्मा के पाँव को दबाने लगे तो नानी अम्मा ने एकदम से पाँव खींच लिए। कौन है तू? जी मैं मुसाफिर हूँ, आपका नवासा हूँ। तू मेरा नवासा कब से हुआ?
नामहरम मेरे हाथ ना लगा। बूढ़ी अम्मा है, रात का वक्त, अम्मा बीमार, वहमो गुमान में भी नहीं कि 10 साल की उम्र में चले गए थे। वो भी 10 साल जो गुजारे थे चचा के घर गुजारे थे आपने, उन्होंने इन्हें अडॉप्ट कर लिया था। आज 24 साल के बाद पलटे। इतने में मामू दवाई लेकर जब घर दाखिल हुए तो नानी उनसे कहने लगी, ये नामहरम मेरे पाँव को हाथ लगा रहा था। कहता है मैं आपका नवासा हूं। मामू मुस्कुराते हुए बोले, अम्मा चलो नवासे की उम्र का तो है, मगर आपने दबाने ना दिया। गौस अली शाह कलंदर रोटी खाकर मस्जिद आ गए। यहां से फिर आप अपने घर की तरफ जहां मां रहती थी वहां रवाना हुए। वहां भी सीधा मस्जिद में गए। मस्जिद के इमाम साहब ने फिर सैयद साहब के घर में खबर कर दी कि एक मेहमान आया हुआ है। शाम के वक्त आपका छोटा भाई सैयद हैदर हसन वो खाना लेकर आया। यहां ये मैं बताता चलूं कि आपके वालिद की 3 बीवियां थी। कलंदर पाक पहली बीवी से थे। हैदर हसन रहमतुल्लाह अलैह खाना लेकर आए, बस सलाम दुआई हुई और वो चले गए। आपने नबी तो सुन्नत इत्तिकाफ के बाद क़याम मौलवी साहब के साथ ही कर लिया। आपने एक रोज़ हजाम को बुलाया, कहा कि मेरे बाल मूंड दो। उसने बाल जब मूंडे ना तो जब सारा सर मुबारक साफ कर दिया ना, कहने लगा तुम गौसन हो, क्योंकि जो निशान आपके सर के ऊपर है ऐसा ही निशान उनके सर पे था और ये मेरे हाथ से ही लगा था। आपने बात को एकदम टाल दिया, बात को कहीं और ले गए। सैयद हैदर हसन रोज़ खाना लाते, मस्जिद घर के करीबी थी। एक रोज़ क्या हुआ कि मौलवी साहब कहने लगे कि मेरी कहीं दावत है तो मगरिब की अजान आप दे दीजिएगा। वो सलीशा कलंदर उठे, मगरिब का वक्त हुआ, आपने अजान दे दी। सैयदों का घर पास ही था। अजान की आवाज़ जो है वो माँ ने पहचान ली। सैयद हैदर से फरमाती है कि जाओ खाना ले जाओ और उनसे कहिएगा कि कल सुबह घर पे आपकी दावत है। उन्होंने हुक्म की तकमील की, पैगाम पहुंचा दिया। सुबह सैयद गौस अली शाह कलंदर गए दावत पे। पहले तो माँ जो है वो पर्दे के पीछे देखती रही कि मेरा बेटा ही है। जब यकीन हो गया, जानते हो कैसे, ये जो माँ होती है ना, माँ किसी भी जिन्स की हो, किसी भी, सिर्फ औरत ही नहीं, किसी भी जिन्स की माँ हो, वो कई तरह से जिस्म की खुशबू, निकलने वाली लहरें या आवाज की फ्रीक्वेंसी, वो पहचान लेती है ये मेरा बेटा है, मेरी औलाद है। अब बाहर आ गई, एकदम बाहर आकर हाथ पकड़कर फरमाती हैं मारू थप्पड़। आप बोले जुर्म क्या है, एक मुसाफिर का? फरमाया हमने तुझे जन्म दिया, अब सालों बाद आए तो चोरों की तरह छुप गए। आपके मुंह से निकला मैं गौसन तो नहीं हूं। फरमाने लगी अगर नहीं हो तो तुझे नाम किसने बताया? मैं तो बोली नहीं। आप मां के कदमों में गिर गए, पांव चूमे, मां ने सीने से लगाया, सारों की तार रोए। फिर तो सारा खानदान इकट्ठा हो गया, गले लगाता, कोई गिला करता। 24 साल की जुदाई है भाई, हो सकता है इससे भी ज्यादा हो। फिर तो क्या हुआ, आप घर में कयाम कोई ना कोई किस्सा छिड़ा रहता, आप सुनाते उन्हें। वालदा साहबा ने फिर आपसे ये कहा अब घर बसा लो। तो अर्ज़ की वालदा मेरी तबीयत सैलानी है, कभी सालिक होता हूँ तो कभी मजजूब होता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। और आपसे भी अर्ज़ करता हूँ, और आने का मकसद भी मेरा यही था, मुझे मुस्तक़िलन अल्लाह को सौंप दीजिए, मेरी पिछली खताएं और कोताहियाँ माफ़ कर दीजिए। माँ ने दुआ दी, बेटे मेरे पास मेरा ख्याल रखने को तेरे भाई हैं, तुम फिक्रुल्लाह और जिक्रुल्लाह में रहो। आप खुश हुए कि मेरी माँ ने मुझे माफ़ कर दिया है और अल्लाह को सौंप दिया है। विरासत में जितना हिस्सा आना था या आया था सब भाइयों में तकसीम कर दिया और इजाज़त लेकर बनारस चल पड़े। ये बनारस बहुत कदीम इलाका है। हिंदुओं का यह कहना है कि शिवाजी ने इसकी बुनियाद रखी थी। कदीम नाम काशी है इसका नाम, बनारस का नाम काशी, फिर वाराणसी हुआ, वरुणा आसी की कसरत इस्तेमाल है ये वाराणसी, अब बनारस बोलते हैं। ये हिंदू मजहब की 7वीं मुकद्दस जगह है ये मजहबी। बनारस रुकने के बाद फिर आप यहां से संभल चले। ये मेरे उस्ताद मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नाइमी तुर्क रहमतुल्लाह अलैह की जाए पैदाइश है संभल। आपके मुर्शिद मौलवी हबीबुल्लाह शाह वो जब दुनिया से जा रहे थे तो आपने वसीयत की थी कि मेरा एक मुरीद है गौस अली, वो कलंदर है, सैरो से याद करता हुआ कभी आए तो उसकी खूब खातर मदारत करना। अब तो उन गांव वालों का क्या था, जो भी कोई मुसाफिर आता, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है? तो आप जब पहुंचे तो उन्होंने वही पूछा आपका नाम क्या है? कहा गौस अली।
आप हैं मौलवी हबीबुल्लाह शाह, हमारे मुर्शिद के पहले खलीफा? आपने फरमाया हाँ मैं हूं उनका मुरीद। वाह जी, फिर तो डंडोरा पिट गया। पीर साहब के बड़े खलीफा तशरीफ ले आए हैं, सब जियारत को आ जाएं। लो जी, लोग तो फिर जियारत को आए। 6 माह तक आप वहां रहे। अल्लाह, वहां रहकर लोगों को इल्मी रूहानी फैज़ दिया। एक रोज आपके एक दोस्त गुलाम मुहय्यिद्दीन, उर्दू में मुहय्यिद्दीन बोलते हैं, अब क्या करें कि मुहय्यिद्दीन बहुत मुश्किल है बोलना पंजाबियों के लिए, तो इसलिए मुहय्यिद्दीन बोलते हैं सब लोग। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, 2 तरह के अल्फाज होते हैं। एक तो मुकर्रिर या उलमा वो बोलते हैं कि जो अल्फाज अवाम में इस्तेमाल होते हैं वो वैसे ही बोल देंगे मुहय्यिद्दीन, लेकिन ये नहीं कि उनको पता नहीं होता। जब वो पढ़ा रहे होते हैं तो फिर वो सही पढ़ाते हैं। क्यों? इसलिए कि अब सबक देना है, वो मुहय्यिद्दीन ही बोलेंगे। आप मदारिस में चले जाइए, जब वो आपको कुतुब पढ़ा रहे होंगे तो बताएंगे मुहय्यिद्दीन, तो ये आसान लगता है मुहय्यु, इसलिए मुहय्यिद्दीन बोलिए। मुहय्यिद्दीन है अहया युहयी अहयिन अहयान फव मुहय्यिन वल मफूल मुहय्यन, तो मुहय्यी। गुलाम मुहय्यिद्दीन की वालिदा आई, आगे कहने लगी तुम्हारे दोस्त की शादी को 9 बरस गुजर गए हैं लेकिन अभी तक कोई बेटा नहीं हुआ, दुआ करो। आपने फरमाया अच्छा, कहां होते वो? कहा वो घाट पे नौकरी लगी उनकी। आप फिर एक रोज वहीं चले गए जहां उनकी नौकरी थी, घाट पे, गंगा की घाट पे वो कश्तियां चलती है ना, तो नंबर लगाना, हिसाब करना सारा उन्हीं के जिम्मे था। वहां गए। जिस रोज आप गए ना, उस दिन दरिया में तुग़यानी थी, और जब दरिया में तुग़यानी होती है ना तो फिर कश्तियां आम नहीं चलती, कोई बड़ी भारी हो या बड़ा एक्सपर्ट हो तो वो कश्ती लेकर जाता है। शाम से कुछ पहले कश्ती एक ही थी, वो चली गई। एक औरत जोगन भागती हुई आई, बोली देर हो गई है, मुझे उस पार जाना है, ये लो पैसे। मुहय्यिद्दीन कहने लगे कश्ती नदारद, सुबह तक इंतजार करो, अब और कोई कश्ती नहीं है। अच्छा, कोई कश्ती नहीं है? तो मैं तो बड़ी दूर से आई हूं, फिर मेरा इंतजाम करो रहने का भी। वो एक साथ एक झोंपड़ी खाली थी, तो कहा ठीक है आपका इंतजाम कर देते हैं। उसने मुहय्यिद्दीन जो थे उन्हें यूं देखा, कहने लगी तुम्हारी शादी हो गई है? मैं कहा हाँ। कहा फिर तो वो तेरी जान को रोती होगी तेरी बीवी। उन्होंने जब ये जुमला कहा ना तो उन्होंने, मुहय्यिद्दीन ने सर नीचे कर लिया। तो आइए, बात यही ठप हो गई ना, चलिए उधर जाके ना झोंपड़ी में बिठा दिया। झोंपड़ी में बिठा, गौसलीशा कलंदर रहमतुल्लाह बात कर रहे थे। आप पूछने लगे, कहने लगे मुहय्यिद्दीन तूने जवाब क्यों नहीं दिया जोगन को, आगे से सर क्यों नीचे कर लिया? वो बेसुनाने लगे, कहने लगे यार आज से 9 साल कबल मेरे मना करने के बावजूद मेरे ख़ानदान वालों ने मेरी शादी कर दी, मेरा निकाह कर दिया। मैं वजीफ़ा ज़ौजियत अदा करने के काबिल ही नहीं था। मैं अपनी बीवी के पास गया, मैंने उसको जाके सच सच बता दिया। मैंने कहा देख मेरे में ताकत नहीं है, इन्होंने जबरन शादी कर दी है। तो वो भी कहने लगी कोई बात नहीं, मैं इनको पता नहीं चलने दूंगी, आप भी किसी को मत बताना। 9 बरस गुजर गए, उस अजीम औरत ने खामद की इज्जत बनाए रखी। अब यहाँ मैं एक मसला बता दूँ, देखिए शरअ में कोई हया नहीं, यानी मतलब था कि मसला तो बताना होता है। अगर कोई ऐसी सूरत हो तो 1 साल तक औरत को परमिशन होती है कि वो इसका इलाज जो है वो 1 साल के अंदर अंदर हो जाए। 1 साल में ठीक हो जाता है तो ठीक है, वरना औरत को इख्तियार है, वो दूसरा निकाह कर सकती है, इससे तलाक लिख सकती है। ये मैंने आपको मसला भी साथ। लेकिन ये अजीम औरतें होती हैं भाई, औरत अल्लाह अकबर, इसको सैल्यूट है। आप ये बात सुनने के बाद भागे जोगन के पास, कहने लगे वो तूने मुहय्यिद्दीन से बात की तो क्या तेरे पास कोई इलाज है इसका? कहने लगी हाँ इलाज है, इलाज है। पहला तो यह कि 1 महीने की छुट्टी ले, 1 सेर घी, 1 सेर रोगने कुंजिद यानी तिलों का तेल, 1 चारपाई, बांध की नहीं हो, फट्टे हों उसके अंदर, है ना, ये बीच में वक्फा हो, फट्टे लगे हुए हो, लकड़ी लगी हुई हो, तो बस तो मैं इलाज कर दूंगी। ठीक है, फौरन से छुट्टी की एप्लीकेशन दी, भाई मैं 1 महीने के लिए काम नहीं करूंगा। आप गए, 1 सेर घी, 1 सेर रोगने कुंजिद, तो चारपाई भी बना दी, एक अंगीठी बड़ी सी, उसमें आग जला दी,
पहले उस जोगन ने, मुहिउद्दीन जो थे, उन्हें एक पुड़ी खिलाई, यानी उसमें जो दवाई, वो बेहोश हो गए। उनको पकड़ के चारपाई पे लेटा दिया। चारपाई में बान नहीं था, क्या था? फट्टे थे, है ना, बीच में वक्फा। एन रीढ़ की हड्डी के नीचे अंगीठी रख दी, अंगीठी के ऊपर कढ़ाई रखी, कढ़ाई में एक साथ घी डाल दिया और लोगों ने कुंजित भी डाल दिया। अब नीचे से जब धीमी आंच से आग जलने लगी, आग ने इसको गर्म किया, यहां से सेक निकला। वो सेक जब निकला वो रीढ़ की हड्डी को पहुंचा, एकदम इनको छींक आई। जब छींक ली बहुत कुछ बाहर निकला। 1 माह के बाद ये इस तरह थे कि जैसे कोई 30 साल का जवान होता है। फिर इन्होंने अपनी फैमिली को बुला लिया। वो बीवी को जब बुलाया आई तो आपने गोसली शाह कलंदर रहमतुल्लाह ने पर्दे के पीछे कहा, बहन अगर औरत की बात करना जायज़ होती ना तो मैं तेरी बात करता। इतना सब्र, हाय हाय हाय। मियाँ कुछ नहीं पूछो, बहुत मुश्किल थी और बहुत बड़ा एक अज़ाब ही समझो। लेकिन निकाह के बाद इनसे हमारा दोहरा ताल्लुक हो गया। इनकी इज्जत का ख्याल बहुत ज़रूरी था। हाय हाय, ये अजीम औरतें होती और इनको अजर फिर बड़ा मिलता है, ये याद रखिए, इनको अजर बड़ा मिलता। मुसीबत तो लेना ही लेना भाई, यहाँ की लें या वहाँ की लें। लेकिन जिन औरतों ने दुख उठाए हैं ना, आसानी भी फिर उन्हीं के कदमों में आती। फिर बेटे सर झुका के उनके आगे खड़े रहते हैं, ख़ानदान वाले सर झुका के खड़े रहते। गोसली शाह कलंदर रहमतुल्लाह वहाँ से रवाना हो गए। 2 साल बाद फिर आए, चल यार मुहिउद्दीन के घर से होते जाएं। 2 साल के बाद आए, एक बेटा गोद में था, एक खेल रहा था। 1857 की जंग आज़ादी आ गई। अब कलंदर को देखिए ज़रा, ये जो 1857 है ना, इसको मुख्तलिफ नाम दिए गए। इंडियन म्यूटिनी, द ग्रेट रिबेलियन, इंडियन इंसरेक्शन, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यार तुम कोई भी नाम दे लो, गदर कहो या जंग आज़ादी कहो। ये 1 साल 6 माह रही है। ये इस पर गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह, जब मौलाना फजल खैराबादी का तज़किरा होगा ना तो फिर बयान करूंगा, आपको बताऊंगा। कलंदर बादशाह भी पकड़े गए 1857 में। कलंदर बादशाह पकड़े गए, 53 साल आपकी उम्र थी, पकड़े गए। ज़्यादातर मैं आपको बताऊं कि ये जो गदर में मुसलमान जो पकड़े गए, ये कैसे पकड़े गए हैं? वो अंग्रेज़ कहते थे ये मुसलमान ही हमें आकर तुम्हारी शिकायत लगाते हैं, उन्हीं की मुखबरी पे तुम पकड़े जाते हो। तो ये एक दूसरे की मुखबरी मुसलमानों ने की। तो ये सच्ची बात है। मैं यहाँ 9/11 में मैं यहीं था, ह्यूस्टन में था मैं। एक साहब थे, उनको पता था सारों का। तो 100 आदमी उन्होंने बेकागज का जो है वो पकड़वाया, 100 डिपोर्ट करवाया उनको। सीधा उसी बंदे को आके वो पकड़ते थे, ऐसी परफेक्शन थी। बाद में उनको अवार्ड भी दिया गया। ये बहुत बड़ी खिदमत थी ना कि उन्होंने अपने भाइयों को पकड़वाया। तो मुसलमान जो है वही मुखबरी करते थे 1857 में, जो पकड़े गए मुसलमान। अब ये भी पकड़ गए, किसी मुसलमान ने मुखबरी कर दी होगी, कुल्हाड़े के साथ लकड़ी मिल गई। अब मुकदमात बहुत ज्यादा थे 1857 में, मुकदमात टू मच थे। अदालतें तो इतनी थी नहीं, तो जो बड़े बड़े अंग्रेज थे ना, वो घरों के बाहर ही अदालत लगा लेते थे, वहीं पेश हो जाती थी। तो कलंदर पाक भी पेश हो गए। अब पता चला, अब जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो वो भी समझ जाते हैं ये लोग जैसे भी हैं, तहकीक जब करते हैं तो बहुत कम ही डंडी मारते हैं। तहकीक हुई तो, लेकिन अल्लाह ने इज्जत इनकी किस तरह बढ़ा दी कलंदर पाक की। और कलंदर पाक जब लाइन में खड़े हुए ना वहीं, तो उस अफसर की, अंग्रेज अफसर की जो है ना, वो नौकरानी आई दौड़ती हुई, बेगम बुला रही, मेम सब बुलाते, मेम सब बुलाते। तो क्यों बुला रहा? बच्चा रो रहा और चुप नहीं कर रहा, सुबह से इसी तरह ही है। और बीच से ही ना कोई बंदा बोल उठा, कहने लगा ये लो, ये जो खड़े हैं बाबा जी, ये दम करते हैं तो बच्चा ठीक हो जाता है। अच्छा, तो नौकरानी को बच्चा इधर ले आ। अल्लाह ने जब फैज़ देना हो, इज्जत बढ़ानी हो, वो सारे असूल टूट जाते हैं भाई साहब। वो नौकरानी लेकर आई तो वो कलंदर पाक ने दम किया, बच्चा चुप कर गया। बच्चा चुप किया तो अंग्रेज कहने लगा आप जाओ, आप नहीं थे इनमें, आप वहाँ से सोनीपत चले गए। यहाँ आपने 6 माह मीर आज़म अली शाह के मज़ार पे गुजारे। जब आपने मुस्तकिल डेरा पानीपत में लगा लिया तो मुरीदीन की तरबियत के लिए बयान फरमाते। कलंदर पाक का बहुत ज़्यादा हिस्सा सफ़र में गुजरा है। इन औलिया का सफ़र में रहने का मकसद क्या होता है? इल्म
और फैज़ हासिल करना होता है। सफ़र का एक फ़ायदा ये होता है कि आदमी मालूफ अशिया जिनकी तरफ कशिश होती है उनसे दूर होकर अल्लाह के करीब होता है। नफ्स की बुराइयां उसके ऊपर जाहिर होती हैं, फिर वो उनके इलाज में लग जाता है। यही वजह है कि सूफी उस वक्त सफ़र इख्तियार करता है जब वो कुरान और हदीस को पढ़ लेता। आपने निकाह भी नहीं किया, कोई एतराज़ करे मैं खुद ही जवाब दे देता हूं। जब आतिश शहवत को आपने कंट्रोल कर लिया हो रोज़ों से, क़ियामुल लैल से और सफ़र से, फिर आपके लिए यह फ़र्ज नहीं है, फिर तजरीद ही बेहतर है, क्योंकि इसमें यकसुई है, तवज्जो इल्लाह ही रहती है। तो इन औलिया सूफिया का मौक़िफ़ यह है कि अल्लाह ने फरमाया, बड़े गौर से सुनिएगा, सूरत अत-तग़ाबुन आयत नंबर 14, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये ईमान वालों से कहा गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फ़हज़रूहुम, ऐ ईमान वालों तुम्हारे अज़वाज और औलाद अदुव्वन लकुम। आयत नंबर 15, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ितना। उनका मौक़िफ़ ये है कि कुरान मजीद के अंदर निकाह के हुक्म में रिलीफ है अगर तुम लोग कंट्रोल कर लेते। वजद हमने देखा ना, ये लोग धमाल डालने लग जाते हैं। एक दिन फरमाने लगे, अल वजदु फिल अव्वल महमूदुन फिल औसत मसरूरुन फिल आखिर मज़मूमुन। तसव्वुफ में जब इब्तदा होती है तो इब्तदान तुम्हारा वजद जो है वो तारीफ वाला है, और जब तुम आगे बढ़ते हो, बीच में पहुंचते हो, तो फिर खुशी मुसरत होती है, लेकिन जब आखिर तक मंजिल पा लेते हो फिर ये मजमूम है। फिर मिसाल देते हुए फरमाने लगे, जब तक कोयला जो है ना उसको फुल आग नहीं लगती ना, वो चटकता है। आप कभी कोयले को आग लगाइएगा, जब तक फुल आग नहीं होती वो चटकता है, शोर करता है, धुआं भी देता है, मगर जब आग उसके अंदर तक चली जाती है फिर हम रंगे आतिश हो जाता है, फिर ना धुआं रहता है ना आवाज। आप फरमाते हैं वजद ये है कि पीर और मुरीद की रूह दोनों एक साथ अर्श और कुर्सी की तरफ बढ़े। सुन लिया वजद क्या होता है? पीर की रूह और मुरीद की रूह, अब वो कोई भी महफिल हो, कुछ भी हो, एक साथ बढ़े अर्श और कुर्सी की तरफ। तो जब वो प्रवास करते हैं ना, तो वहां जब तरह तरह के असरार खुलते हैं तो मुरीद को मदहोश कर देते हैं, वो कोई राह नहीं पाता तो फिर आहोजारी करता है, तड़पने लगता है। यह है वजद। फिर कामिल पीर उस पर तवज्जो है इफाकिया डालकर उसे ठीक करता है। देख लीजिए, मैं इस्तिलाहात इस्तेमाल करता जाता हूं। फरमाते हैं तवज्जो का माना क्या होता है? किसी की तरफ रुख करना। तसव्वुफ में इसका मतलब है कि बातनी तौर पर मुरीद की तरफ तवज्जो करना और जिक्र का असर डालना और कैफियत को बदलना। जो तवज्जो ख्वाजा बाकी बिल्ला ने नान बाई पे डाली थी उसे इत्तेहादी तवज्जो कहते हैं, क्योंकि उसका बातिन उतना ताकतवर नहीं था जितना हजरत बाकी बिल्ला का था, इसलिए वो 3 दिन बाद मर गया। आपने लताइफ सित्ता, जिन पर सिलसिला नक्शबंदिया की बुनियाद है, उनको बेदार करने के तरीके बताएं। चूंकि तवील है इसलिए मैं यहां गुफ्तगू नहीं कर रहा। आपको अगर पढ़ने का शौक है तो तज़किरतुल गौसिया के 160 सफ़े से लेके 170 तक इसे पढ़िए जाके। औलिया की अक़साम आप बताते हैं तो आपने फरमाया ठीक, तो तादाद अल्लाह ही जानता है, लेकिन मशहूर ये है कुतुब इरशाद, कुतुब मदार, कलंदर, खादिर वक्त, गौस, अब्दाल, औताद, सूफ़ी अबुल वक़्त और सूफ़ी इब्नुल वक़्त। इरशाद कुतुब पे गुफ्तगू 117 नंबर स्टोरी पे कर आया हूं मैं। मुख्तसर समात फरमाए, कुतुब जो है वो बीच में जो चक्की को चलाती है ना, उसे कुतुब कहते हैं। इसमें रूहानी दुनिया का दारो मदार होता है। कुतुब इरशाद ही से मखलूक को ज़ाहिरी और बातिनी नफा मिलता है। कुतुब मदार ये अपनी जगह से नहीं हिलता, ये खुद भी कामिल और अकमल होता है और दूसरे को भी करता है। इसी को कुतुबुल अक्ताब भी कहते हैं। कलंदर जो बू अली शाह कलंदर की तरह हो या हजरत जंगू शाह की तरह हो, यह आप तशरीहात खुद फरमा रहे हैं। खादिर वक्त वो वली होता है जिसके पास इल्म लादुनी होता है। गौस फरियाद रस, ये लोगों के मामलात में जाहिरन बातिनन अदल और इंसाफ करते हैं। ये जब चाहें अपने आजाद जुदा कर लेते हैं। ये गौस की तारीफ कर रहे हो। अब्दाल ये आलम के लिए बरकत होते हैं। अब्दाल में से कोई फोत हो जाए तो औताद में से लेते हैं। औताद वतद से निकला है। वतद और वतिद मेख को कहते हैं, वो जो कील नहीं ठोकते उसे वतद। उतादुल अर्द पहाड़ों को कहा जाता है औतादुल अर्द। क्यों? इसलिए कि पहाड़ जमीन में वही काम करते हैं जो मेख फट्टे में करती है, लकड़ी में करती है।
सूफी अबुल वक्त औलिया की वो किस्म है कि अल्लाह इसको इख्तियार देता है, जैसे हालात चाहे तारी कर ले। अब ऐसे लोग ना होने के बराबर हैं। आप फरमाते हैं सूफी इब्नुल वक्त, यह आम वली के लिए बोला जाता है जिसका बातिन साफ होता है और खुद शरीयत का पाबंद होता है। कलंदर पाक की खसीयत यह थी कि वो तबलीग करते करते ना कोई वाकया जरूर सुना देते थे, उससे जरा बात आसान हो जाती। अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है। एक रोज फरमाया कि एक तालिब था, जिधर किसी फकीर का सुनता वहां चला जाता। सालों बीत गए ज़ियारत करते करते, मगर मिला कुछ नहीं। एक रोज वो शख्स सब छोड़ के जंगल में एक दरख्त के नीचे बैठ गया। अब अल्लाह को अल्लाह से मांगूंगा, शुरू हो गया इबादत करना। उधर हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला आपके ख्याल में आया कि चलो आज घोड़ी को दरिया दिजला से पानी पिला के लाता हूं। यह भी कोई दौर आया होगा आपकी लाइफ में। आप घोड़ी पे बैठे दरिया दिजला की तरफ चले, घोड़ी को उस तरफ ले जा रहे हैं लेकिन घोड़ी दरिया दिजला की तरफ नहीं जाती, वो जंगल की तरफ मुड़ती। जब आपने उसको 2-3 दफा ले जाना चाहा, ना गई तो आपने छोड़ दिया, लजाम छोड़ दी। वो गई सीधा जाके रुकी उस दरख्त के पास। कहने लगे ओ अच्छा, ये इसलिए यहां आ रही थी। आपने उस पर नजर डाली, उसे फैंस दिया। तो फिर पूछते हैं तू जानता मैं कौन हूं? मैं जुनैद बगदादी हूं। अब जब भी कभी तुझे कोई जरूरत पड़े, कोई मसला हो, तो तू मेरे पास बगदाद आ जाना, मैं फलां जगह पे रहता हूं। कहने लगा फिर आप खुद तशरीफ लाए हैं मेरे पास, मैंने ऐसी जात का दरवाजा पकड़ लिया है, आइंदा कोई मसला हुआ तो वही किसी को भेज देगा। आप खुश हुए और फरमाया मरहबा, तसव्वुफ में तालिब को ऐसा ही होना चाहिए। आज का पीर होता तो नाराज होता, लेकिन वो खुश हुए। क्यों? इसलिए कि मुरीद को इसी मकाम पर तो लाना होता है। मुसलमानों तुम भी ऐसे बनो, तुम सच्चे हुए तो वो मुर्शिद तुम्हारे पास भेज देगा। मगर हमें तो मुर्शिद चाहिए ही नहीं। हम तो उस बंदे की तलाश में जो नौकरी दिला दे, शादी करवा दे, हर रोज रिज़्क की टोकरी दिला दे, हम जुर्म करें और वो छुड़ा दे। हमें तो ऐसा बंदा चाहिए, हमें मुर्शिद तो चाहिए नहीं। मुसलमानों मुर्शिद तलाश करो ताकि तुम्हारा धोखेबाजों से वास्ता ना पड़े, जान छूट जाए तुम्हारी। कसबी वली और वहाबी वली, इसके बारे में आपने समझाया। ये मैं वहाबी कहता हूं तो लोग इसको वहाबी समझते हैं। नहीं, वहाबी तो कहीं दूर दूर तक भी इनके करीब नहीं होता। ये वहाबी है, अताई, कि रब बिना उसकी कोशिश के उसको अता कर दे, उसको वहाबी कहते हैं। अब फर्क समझाते हुए आपने फिर वाकया सुनाया। जहांगीर बादशाह के दौर में एक बुजुर्ग थे, शाह हुसैन मिसले बुहलूल। हजरत बुहलूल का जिक्र मैं 123 नंबर स्टोरी पे कर आया। ये बादशाह का दिल चाहा इनसे मिलने को, तो वज़रा ने कहा कि नहीं, आपके लिए मुनासिब नहीं है, जाना मुनासिब नहीं। इत्तफाकन रात के वक्त आप खुद ही शाही झरोके के तले आ निकले। बादशाह की नजर पड़ी, उसने कहा कमंद फेंको या कुछ भी करो, इनको यहीं से उठा लो ऊपर, मैं मिलना चाहता हूं। लो जी, किसी ना किसी तरह का सड़क से ही उठाकर महल के कमरे में गुफ्तगू शुरू हुई। बादशाह ने पूछा आपको खुदा कैसे मिला? फरमाया जैसे तू अभी मिला। बादशाह बोला मैं कैसे मिला? फरमाया जैसे खुदा। वो बोला मुझे समझाएं, मुझे समझ नहीं आई। फरमाया लगे सुन, तेरा दिल किया मुझसे मिलने को, मैं जा रहा था, तूने नीचे से ऊपर उठा लिया, मुझसे मिल लिया। और अगर मेरा दिल चाहता तुझसे मिलने को, तो पहले तो मैं ठीक ठाक कपड़े पहनता, फिर मैं दरबार पहुंचता, दरबार की आदाब बजा लाता, वज़रा की मैं मिन्नतें समाशित करता, फिर वो तेरे तक करीब आने देते, आगे से तेरा दिल करता तो मिलता ना मिलता। बस ये है फर्क कसबी में और वहाबी में। तो फरमाया एक कसबी वली है जो शरीयत के तमाम अहकाम बजा लाता है, दर्जा बदर्जा आगे जाता है, आगे मर्जी वो मिले ना मिले। दूसरा वहाबी है अताई, जिनको वो खुद कुर्ब अता फरमा देता है। अल्लाह अकबर जल्ल। फरमाने लगे, कहने लगे जो गालियां देता था वही सज्जादा नशीन बन गया। वली की नजर है। शाहजहांपुर में कहते एक बुजुर्ग रहते थे, वो तवीज दिया करते थे, मजमा लगा रहता, लोग आते। इसका एक फायदा ये होता है कि अल्लाह के बंदे के पास ही आते हैं ना, तो वो लोग धोखेबाज नहीं होते थे ना, वो तो कहते थे चल इसका ध्यान लगा रहे, बीच में कोई वजीफा बता दिया, साथ में कोई नसीहत कर दी। ये तवीज़ भी एक जरिया था तबलीग का। लेकिन लोगों ने क्या जुल्म किया
कि जिन्होंने इस शोबे को इख्तियार करके धोखा दिया उन्होंने पूरा शोबा ही खराब कर दिया। उन लोगों ने उस्तादी का शोबा क्यों नहीं खराब किया? धोखे तो वहां भी हुए। उन्होंने इमाम के शोबे को हराम क्यों नहीं किया? धोखे तो वहां भी हुए। मुअज्जिनों का शोबा खराब क्यों नहीं किया? धोखे तो वहां भी हुए। लीडरों का शोबा खराब क्यों नहीं किया? धोखे तो वहां भी हुए। डॉक्टरों का शोबा हराम करार क्यों नहीं दिया? धोखे तो वहां भी हुए। सिर्फ सूफिया और तवीज देने वालों पर ही क्यों? वलियों पर ही ड्रामे क्यों? तो वो जो तवीज दिया करते थे तो लोग आ जाते, मजमा लगा रहता, वो सिपाही था हमसाया, वो गालियां देता था, क्यों आ जाते हो उधर, क्यों आते हो, उसके पास क्यों आते हो, बड़ी गालियां। वो बुजुर्ग भी चुप रहते। आपका वक्त करीब आ गया, बीमार हुए तो मोहल्ले में बात फैल कीजिए वो बाबा जी बीमार हो गए। इसकी जहन में आया यार मैं गालियाँ देता रहा हूँ, चलो जाता हूँ जाके मैं माफ़ी मांग लूँ उनसे, बोलता हूँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, हमसाए हैं हमारे। गया, जब गया तो जाके कहता बाबा जी मुझे माफ़ कर दीजिए। आपने फरमाया तुझे माफ़ कर दूंगा पर एक शर्त है। एक शर्त है जी। क्या? वो संदूक लेकर आ। वो संदूक लेकर आया। फरमाया खोली सर। खोला। जब उसने संदूक खोला तो संदूक के अंदर से एक सदरी, एक तहमद, एक टोपी। फरमाने लगे ये पकड़ सदरी और तहमद, जा वो साथ वाले कमरे में, ये अपने कपड़े उतारे उसको पहन। वो गया, उसने तहमद पहना, सदरी पहनी, आ गया। अब आपने उठाकर टोपी उसके सर पे रखी और फरमाने लगे ये तीनों चीजें मेरे मुर्शद ने मुझे दी थी, मैं ये तुझे दे रहा हूं। जो ही उसने सर पे टोपी रखी कैफियत बदल गई, दिल दिमाग सब चीज। फरमाने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, साथी दुनिया से चले। तो जो मुर्शिद के तबरुकात उनके पास थे वो इसको दे दिए। इस सिपाही ने खुद कफन और दफन सारा कुछ किया। उसके बाद लोगों ने कहा जब बाबा जी तुझे दे गए अपने मुर्शिद की चीज़ें तो सज्जादा नशीन तो तू ही बना। तो वो जो गालियां देने वाला था वो सज्जादा नशीन बना कर चला। फरमाते असल में आदमी की सच्ची लगन होती है जो उसे कामयाब कर देती है। साथ में फिर वाकया सुना दिए जो आपका तरीका था। कहते हैं एक आदमी घर से निकला पीर पकड़ना है, जो जाहिर व बातिन में, सीरत व सूरत में, गुफ्तार व रफ्तार में हुजूर का पैरोकार हो, कामयाब ही नहीं हुआ। वो सारी चीजें इकट्ठी कहां, जिस जगह में वो रह रहा है। तंग आके फिर एक दिन कहने लगा लो जी आज सुबह जो भी मुझे मिल गया मैं उसकी बात कर लूंगा। सुबह उसे एक साहब मेरे आगे जाके खड़ा हो गया, मैं आपको पीर मानता हूं, मुझे अपना मुरीद कर लो, मेरी बात, मैं बात करना चाहता हूं। उन्होंने कहा भाई साहब किसके पास आ गए हो, मैं वो नहीं हूं। नहीं नहीं मुझे बात करना है। कहा भाई साहब जाओ, मैं वो नहीं हूं। नहीं नहीं मुझे बात करना है। आपने फरमाया सुनो मैं चोर हूं, चोरी करके आ रहा हूं, ये माल देख तुम्हें। नहीं मुझे आपकी बात करना है। फरमाया अच्छा ठीक है तू मेरा मुरीद हुआ, अब मुझे बताइए मैं क्या करूं। उसने भी जान छुड़ाई, कहने लगा जा चला जा, वो जो पहाड़ी है उसके ऊपर जाके 2 रकत नमाज नफल शुरू कर दे। दूसरी रकत के जब दूसरे सजदे में होगा तो उस वक्त तक सर ना उठाना जब तक तुझे आवाज ना आए कि सर उठा दे, तो बस तू कामयाब हो जाएगा। इसने तो जान छुड़ाई, चला गया वो भी यकीन के साथ, सच्ची लगन के साथ। पहाड़ी पे जाके नफल शुरू किए। दूसरी रकत के दूसरे सजदे में तस्बीहात पढ़ता रहा, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला पढ़ता रहा। आखिर क्या हुआ कि खदिर अलैहिस्सलाम, इनका जिक्र मैं 118 नंबर स्टोरी पे कर आया। खदिर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, बोले सर उठाओ, नमाज मुकम्मल करो। सर उठाया, सलाम फेरा, पीछे देखता है एक साहब बैठे। आप कौन हैं? कहा मैं खदिर हूं, तेरी तरबियत के लिए आया हूं। तूने जिसको पीर बनाया वो चोर है, तो मैं तेरी तरबियत करूंगा, वो तेरी तरबियत क्या करेगा? अब जरा जवाब सुन लीजिए, ये लफ्ज ही होते हैं चंद। वो बंदा बोला हुजूर आज तक तो आप नहीं आए मेरे पास, वो चोर मिला तो आप आए, आप तशरीफ ले जा सकते हैं, मैं उसी चोर से ही तलीम लूंगा। ओए होए होए, ये जुमला सुने आप कि वो चोर मुझे मिला तो आप आज मुझे मिले हो, पहले तो आप मेरे पास नहीं आए, अब उसी से मैं तरबियत लूंगा। ये सच्ची लगन होती है। अल्लाह ताला ने फिर खदिर अलैहिस्सलाम से ये कहा आओ अब पहले उसकी तरबियत करो, वो फिर इसकी तरबियत करेगा। इसकी सच्ची लगन की वजह से उस चोर का भी भला हो गया। ईशा कलंदर रहमतुल्लाह एक दिन फरमाने लगे, कहने लगे यार मानने वाले को ही सजा मिलती है,
लो जी, बहुत बड़ा मसला वो हल कर गए हैं हमारे आज के दौर का भी। फरमाने लगे काफिर गुनाह करते हैं, तबरुकात की तौहीन करते हैं, औलिया के दुश्मन हैं, कुछ नहीं होता उनको। मानने वाला जरा कोई गलती करे फौरन फंस जाता है तकलीफ में। फरमाया सुनो इसकी वजह क्या है, जो जिस पर ईमान लाता है वो गुस्ताखी करे तो असर पाता है, दूसरा नहीं पाता। इसलिए ये ना सोचा करो उन्होंने दरबार गिरा दिए तो उनको क्या हुआ। अक्सर आप उन्होंने दरबार गिरा दिए तो क्या हुआ, उन्होंने फलां वली के ऊपर ये कर दिया क्या हुआ, उन्होंने उसको मार दिया तो क्या हुआ। ये असर भी उन्हीं पे होता है जो मानने वाले होते हैं। ना मानने वालों को छोटी तकलीफ नहीं, उन पे फिर अजाब ही आता है। अल्लाह को कौन सी आदत पसंद। अंदर पाक फरमाने लगे, अल्लाह से किसी बुजुर्ग ने अर्ज की, है अल्लाह तुझे कौन सी आदत पसंद है, मुझे बता ताकि मैं वो करूं और तू खुश हो जाए। इल्हाम हुआ कि तेरे बचपन का वो अमल जब तुम्हारी वालिदा तुम्हें मारती थी तो तू रोते हुए अपनी मां की तरफ ही जाते थे। ओए ओए ओए, कलंदर पाक ने समझा दिया मुसीबत आए तो रोते हुए अल्लाह की तरफ ही जाओ। ये अमल पसंद है बंदे का। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, इनका तज़किरा मैं 46 नंबर स्टोरी पे कराया। कलंदर पाक इनका जिक्र करते हुए कहने लगे इनके नाम के साथ औलिया क्यों आता है, निजामुद्दीन वली आना चाहिए, एक बंदा है तो ये निजामुद्दीन औलिया क्यों। आपने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। फरमाने लगे आप मर्तबा में औलिया अल्लाह का मजमुआ थे। दीनी दुनियावी मदारिज जब तक अल्लाह ना अता फरमाए अपनी कोशिश से हासिल नहीं होते। कितने औलिया अल्लाह गुजरे मगर दर्जाए महबूबियत सिर्फ 2 को मिला है, एक शेख अब्दुल कादर गिलानी रहमतुल्लाह को और दूसरा सैयद निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह ताला ने आपको ज़हानत अता, कलंदर है। एक शख्स ने खुदाई का दावा कर मैं खुदा हूं। उस वक्त आप अपने मुर्शिद आजम के पास बैठे हुए, मीर आजम अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के पास। आगे कहता मैं खुदा हूं। आगे बढ़े कहने लगे कौन, जी मैं खुदा हूं। उन्होंने फरमाया हम तो मुद्दत से तलाश कर रहे थे, कितना अरसा खाक छानी, अच्छा हुआ आप खुद ही तशरीफ ले आए हमारे पास। मैं तो बड़ा फिर हूं भाई, चलो आपको खाना खिलाते हैं। वो कुदरती उस दिन जो खाना आया ना तो चने के आटे का बना हुआ था। अब वो खाए हलक से नीचे ना जाए। नाराजी से बोला ये क्या खाना है। आपने फरमाया तुम खुदा हो, तुमने खुद ही ये भेजा हमें दिया, हमने तेरे आगे रख दिया। तुम पुलाव देते तो हम पुलाव तुम्हारे सामने रख देते। जैसे तैसे करके उसने खाना तो खा लिया। अब उसे समझाना था तो गौस अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह फरमाने लगे आप खुदा होने का दावा करते हो, वो एक आयत है ये जरा बताना हमें आगे क्या है इसके। कहने लगा मुझे तो नहीं आती। तो आपने फरमाया खुद ही तूने कुरान नाजिल किया और खुद ही तू भूल गया है। बहुत शर्मिंदा हुआ और तौबा करके गया कलंदर पाक के साथ। कलंदर तौहीद का कायल ना हो तो कलंदर ही नहीं रहता। कलंदर में शिरक नहीं पाया जाएगा। कमरे में बंद होकर बैठकर हिंदुओं के ग्रुप की तस्वीरें बनाकर कलंदर को झूठा करार दे देना आसान है, लेकिन कलंदर को पढ़िए जैसे इतनी मोटी किताबें हैं यार। अल्लाह के बंदो कलंदर पे इतनी मोटी किताब पढ़ो तो सही यार। आप तौहीद के ऊपर एक दिन लेक्चर देते हुए फरमाने लगे रविदास कबीर का शागिर्द था। कितना मुताला कलंदर का। रविदास कबीर का शागिर्द था। उसने जब कबीर की तौहीद देखी तो रविदास ने भी बुतों की पूजा छोड़ दी फिर। और साथ में ये पढ़ा आपने ठाकर पत्थर माला लकड़ तीरथ हैं सब पानी, रामा कृष्णा मर गए देखो चारों वैद कहानी। रामा मर गए कृष्णा मर गई लखू भाई, उनको साधु क्यों नहीं पूजो जिसको मौत ना आई, उसकी इबादत करो। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, हय्युल ला यमूत, उसकी इबादत करो। आप बात को बड़ी खूबी से समझाते थे, साहिब इल्म थे। एक शख्स ने आपकी महफिल में बैठे हुए ये कहा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर के पास 1 बार आते थे और अली के पास 2 बार आते थे। आप समझ गए। आपने फरमाया ठीक कहा तूने भाई, तूने ठीक कहा। क्योंकि आदमी जब किसी के पास आता है तो दरवाजे से 2 बार वास्ता पड़ता है, एक दफा आते हुए एक दफा जाते हुए। और हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म वाली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। और दरवाजे से 2 बार वास्ता पड़ता है। लेकिन ये याद रहे कि शहर शहर होता है, दरवाज़ा दरवाज़ा होता है। दरवाजे की फजीलत नहीं है शहर पर। चुप। आपने फरमाया दुआ उसी के लिए निकलती है जिसकी किस्मत में चीज़ हो। अक्सर लोग लिख देते हैं हमें माफ़ कर दो, सोशल मीडिया के हमें माफ़ कर दो,
जी हमारे लिए दुआ करना, बड़ी बात है भाई, दुआ ऐसे नहीं निकलती, दुआएं लिया करो, करवाया ना करो, दुआ लो, ऐसा अमल करो दुआ दिल से निकले। 10 साल किसी को तकलीफ दी, जुल्म किए उसके ऊपर, तो सोशल मीडिया का एक बयान वो 10 साल पे पानी फेर देगा? नहीं नहीं नहीं, इतना आसान नहीं है। दुआ भी उसके लिए निकलती है जिसकी किस्मत में चीज हो। फिर कलंदर पाक ने समझाया, कहने लगा तुम्हें एक बात सुनाता हूं मैं। नवाब शुजाउद्दौला ईरान से दिल्ली आए, उसके पास सिर्फ एक खंजर था, कोई शय नहीं थी, खंजर बड़ा कीमती था। वो बाजार से जब गुजर रहा था तो एक फकीर बैठा हुआ था, 1 टके की वजारत 2 टके की बादशाही, 1 टके की वजारत 2 टके में बादशाहत लो, 1 टके में वजारत लो, 2 टके में बादशाहत लो। वो नवाब शुजाउद्दौला ने क्या किया कि खंजर फौरन साथ वाली एक दुकान थी, दुकानदार को जाके खंजर दिया, कहने लगा मुझे 1 टका दे दे, ये खंजर गिरवी रख। कहने लगा हुजूर खंजर बहुत कीमती है, इस पर नग लगे हुए हैं, आप टका ही ले लो। टका लेके दौड़ते हुए गए, जाके फकीर को टका दे दिया। फकीर ने कहा जाओ वजारत तेरे नाम। कुछ ही दिन गुजरे, ये नवाब शुजाउद्दौला मनसब वजारत पे फाइज था। जी अक्सर लोग कहते वज़ाइफ का असर नहीं होता, इसका जवाब आपने दिया, बड़े खूबसूरत तरीके से समझा कि इस ज़माने के लोगों का तो ये हाल है कि आज मुरीद हुए, वजीफ़ा पूछा, दूसरे दिन शिकायत लेकर आगे, असर नहीं हो रहा। ये नहीं सोचते भाई सालों की कसाफत है, एक दिन का वजीफा क्या दूर कर सकते। और मुर्शिद को क्या पड़ी है कि अपनी सफाई छोड़कर दूसरे के हाल पे मुतवज्जे हो। हाँ, रफ्ता रफ्ता अरसा दराज की सोबत में इस्लाह हाल खूब होती है। आपको किसी ने खत लिखा, मैं आपकी ज़ियारत करना चाहता हूं, बायत भी होना चाहता हूं, आप बताएं कब हाजिर हूं। आपने फरमाया इसको जवाब में लिखो, पहले आप हमें उन तमाम कामों की फहरिस्त भेज दी जो आपने मुरीद होने के बाद हमसे लेने हैं, ताकि हम खुद को तैयार रखें। क्योंकि दुनियादारों के लिए पीर पकड़ने का मकसद यह होता है कि नौकरी, फिर बीवी, फिर औलाद, फिर सबकी सेहत। यानी पीर पकड़ने का मकसद है कि हम दुनिया को मुकम्मल इंजॉय करें और पीर साहब हमें सजाओं से बचाते रहें। यह है मकसद, हम दुनिया को मुकम्मल इंजॉय करें, ना नमाजें पढ़ें, ना खैरात करें, ना कोई काम करें, बस पीर साहब के पास आएँ, 100 रुपया पकड़ाएं, पीर साहब से ये कहें दुआ करो हमारी मुसीबतें टल जाएं। कि मुतल्लक़ गुफ्तगू करते हुए फरमाने लगे, पुराने दौर में लोग ये इल्म हासिल करने के बाद फिर फ़कीरी इख्तियार करते थे। आज इधर मुरीद होते हैं और दूसरे दिन कामिल फ़कीर खुद को समझने लग जाते हैं। और हाथ तो यह है कि उलमा पर तानो तशनी करने लग जाते हैं। वो जी इनको हकीकत का क्या पता, इनके पास जाहिर है, हमारे पास बातिन है। और इतना नहीं उस बेवकूफ को पता कि जिसके पास बातिन आ जाता है उसके पास जाहिर फुल आ जाता है। और कभी बातिन जाहिर के बगैर आया? ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान का सारा फर्श गंदा है और वो गंदी जगह से गुजर के आके कह रहा है कि मेरा कमरा साफ है? आजकल तो ये हाल है कि तसव्वुफ के मैदान में भेड़िए आ गए हैं, निकाब ओढ़कर भेड़िए, जो अकीदे पर भी हमला करते हैं और इस्लाम पे भी। या अल्लाह, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के अकीदे पर जिंदा रखना और उसी पे मौत देना। क्योंकि आज के मौलवियों के बदलते हुए तरीके और लेक्चर्स देखकर मेरे दिल से दुआ निकली आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के लिए कि आपने अपने दौर में सच कहा था। आज ये लोग जो आपके मुखालिफ थे, आप ही की बातों को रिपीट कर रहे हैं और अमल कर रहे हैं, और जिनको ये मानते थे उनको छोड़ते जा रहे हैं। कलंदर पाक्स फरमाते थे दौलत की दुआ मांगनी है तो मस्जिद से बाहर मांगो। आज सुनो, आज सुन लो कलंदर का सदका, ये बात भी सुन लो। आज फिर किसी ने आपसे कहा कि कोई वजीफा बताएं कि मेरी दौलत ज्यादा हो जाए। आपने फरमाया दौलत वज़ाइफ पर मौकूफ होती तो ऐसा होता तो फिर इस्लाम दुश्मन जितने लोग हैं वो अमीर ना होते जनाब साहब। सारी दौलत उन लोगों के पास है, बल्कि वज़ाइफ दौलत के मामले में उल्टा असर करते हैं। बोला फिर अल्लाह ने फजल तलाश करने को क्यों कहा? आपने फरमाया उसने फजल तलाश करने को कहा, दौलत नहीं। दौलत मैल कुचैन है, अल्लाह के नाम साबुन है। बताओ साबुन जो है वो मैल लाएगा या हटाएगा? अल्लाह का नाम इसलिए कि इसकी बरकत से दुनिया की मोहब्बत दिल से निकल जाए, ना कि बंदा ज्यादा आलूदा हो जाए उसे। आपने फरमाया रिस्क एक वसी लफ्ज है, जो तो कुरान में पढ़ता है ना, वो रिस्क एक वसी लफ्ज है। दौलत उसमें से एक चीज है, रोटी उसमें से एक चीज है। हर उस शय पे बोला जाता है जो तुमको नफा दे या तुम उससे नफा हासिल करो। वो फिर भी डटा राजी मुझे को वजीफा दें कि जिससे मेरा रिस्क ज्यादा हो जाए, तो हमने फरमाया अच्छा चल जाओ, या बासे तो उबसुद फी रिज़्क़ी,
आपने याद कर लिया, जितने सुनने वाले हैं मुरीदीन हैं सब, या बासे तो उबसुत फी रिज़्क़ी, फरमाया 100 बार पढ़ना। लेकिन अगला जुमला आप सुनो, अगला जुमला सुनो, 100 बार पढ़ना पर मस्जिद में नहीं। ओए होए 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 होए, सुन लीजिए, 100 बार पढ़ना पर मस्जिद में नहीं, मस्जिद से बाहर। अल्लाह के घर में दुनिया तलबी का क्या काम। पानीपत में आप 1861 में आए थे, आपने सारी ज़िंदगी सफ़र में गुजार दी, मकान ना बनाया। इसकी वजह उस वक़्त खुली जब नवाब ऑफ राजगढ़ ने आपको 2500 रुपया दिया। 2500 रुपया, यूं ही समझ लो 25 लाख रुपया, बल्कि इससे भी ज़्यादा बोल दो, तब पैसे की बहुत वैल्यू थी। 2500 रुपया दिया, नज़र की तो आपने फरमाया मैं नहीं लिए लूँगा। वो ज़बरदस्ती दे गया, आप परेशान हो गए। अब लोग आपको मशवरा देने लगे, किसी ने कहा जी आप बिज़नेस शुरू कर लें, किसी ने कहा जी आप ज़मीन ख़रीद लें। आपने फरमाया मेरे वालिद ने मुझे वसीयत की थी कि तुम खाना बदोशों की तरह ज़िंदगी गुजारना। मैंने सारी उम्र खाना बदोशी में गुजार दी, अब क्या मकान बनाना। आपने सारे पैसे बांट दिए। साथ में बात सुनाई, कहने लगे हमारी मिसाल उस शख्स की है जिसने पूरी ज़िंदगी सफ़र करके, मेहनत करके, पढ़ के 25 गुरु बनाए थे। उनमें से एक गुरु उसने वो बनाया जो सांप है, कि वो घर नहीं बनाता। दूसरा गुरु उसने बनाया कुत्ता, कि जो अपने मालिक को छोड़ के दूसरे की तरफ नहीं जाता। 47 साल सियाहत में गुजर दिए। उनमें 10 साल वो तालिब इल्मी के गए, वो भी तो घर से बाहर के ही हुआ कि बू अली शाह कलंदर के दर पे जाके डेरा लगाओ और वहाँ लोगों को तालीम दो। तो ये आपकी ज़िंदगी के आखिरी 18 साल जो हैं वो कहाँ गुजरे? बू अली शाह कलंदर के मज़ार पे। वहाँ एक पुराना सा हुजरा था, वहीं आप रहते थे, नींद का वक़्त होता, थोड़ा सा आराम कर लेते। अब सब लोग गौर से सुनिए, जो मैं चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ और बता रहा हूँ, कलंदर की लाइफ, वली की लाइफ, बस इसी पे मैं फोकस करता हूँ, वो यही करामतें होती। अब 24 घंटे हमें कलंदर के साथ गुजारने हैं, तो आप गौर से सुन लीजिए। बहुत बातें मैंने आपको बता दी। कलंदर का दिन तहज्जुद से शुरू होता था। आप उठते तहज्जुद के वक्त, पहले तयम्मुम करते। गौर से सुनिए, ये निचोड़ है। पहले तयम्मुम करते। वुज़ू क्यों नहीं सीधा करते? कहते पहली बात तो यह है कि तयम्मुम मट्टी के साथ हाथ लगता है, आजिज़ी इनकसारी पैदा होती है, वो खुदा को पसंद है। दूसरा, वुज़ू तक जाते हुए मर गया तो, क्योंकि उस वक्त पानी दूर होते थे, वहां तक जाते मर गया तो नापाक, मैं तयम्मुम करके पाक हो लूं। सुनो, चर्स पीने वाले को कलंदर नहीं कहते, ये कलंदर है। कलंदर एक मकाम आला है। तयम्मुम के बाद वुज़ू करते, वुज़ू के बाद तहज्जुद, फजर की नमाज का वक्त होता, बाद जमात फजर की नमाज अदा करते। सुना कलंदर को? बाद जमात नमाज अदा करते। फिर बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह के मज़ार पे जाते, वो सारा कुछ ये एरिया एक ही बनता, नमाज इशराक अदा करते, चाश तक रुकते, साथ साथ वज़ाइफ भी अदा करते। फिर हुजरे में तशरीफ़ लाते, आए हुए खतूत का जवाब देते, जो मौजूद होते उनके मसाइल सुनते। कैलूले का वक्त आ जाता, कैलूला करते। फिर उठ के ज़ोहर की नमाज बाजमात अदा करते। ज़ोहर ता असर आप तिलावत फरमाते कुरान मजीद की, असर की नमाज बाजमात अदा करते। उसके बाद फिर दोबारा दरबार लगा लेते। इसमें ख़ास तौर पर तबलीग और तरबियत फरमाते, जो लोग आए होते उनकी तरबियत करते। मगरिब का वक्त होता, होश पे जाकर पानी से वुज़ू फरमाते, फिर ताज़ा वुज़ू फरमाते। वुज़ू होता भी आपका। अब मैं इस पर गौर करूँगा, ये बुजुर्गान दीन अक्सर मगरिब के टाइम वुज़ू करते हैं, वुज़ू फरमाते। बू अली शाह कलंदर की मस्जिद में नमाज मगरिब बाजमात अदा होती। उसके बाद आप अव्वाबीन के 6 नफिल अदा करते। अल्लाह के 99 असमा और सूरह हामीम सजदा पढ़ी जाती। आप वज़ाइफ आपके थे जो मुख्तलिफ औकात में, कभी कुछ फजर में, कुछ इस वक्त करते। उनमें कसीदा बुरदा शरीफ, हिज़्बुल बहर है, सूरह यूसुफ है, दुरूद मुस्तग़ास है, मुनाजात अली है, मुनाजात ज़ैनुल आबिदीन है और चंद मखसूस सूरतें, ये सारे वज़ाइफ आप करते। इशा की नमाज तक वज़ाइफ का सिलसिला जारी रहता। इशा की नमाज के बाद आप हुजरे तक आते और आए हुए ज़ायरीन के साथ मिलकर खाना खाते। फिर बायत का सिलसिला शुरू होता। मौसम गर्मा में 12 बजे तक और सरमा में 10 बजे तक आखिरी महफिल ख़त्म। फिर आप हुजरे में चले जाते, कुछ देर आराम, फिर तहज्जुद, दिन शुरू। ये होते हैं कलंदर। पानीपत के क़याम के दौरान ही मौलाना गुले हसन आए, जिन्होंने जवानी थी, बड़े तेज़ थे। आपने नज़रों में बांध लिया, फरमाया जाओ ये दरूद पढ़ो, तुम में बहुत गर्मी है। कौन सा दरूद पढ़ूं? फरमाया ये पढ़ो,
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन साबिक़न नूरुहु व आखिरन ज़ुहूरुहु व रहमतन लिल आलमीन वजूदुहु व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। इसके पढ़ने से आपकी तबीयत में करार आया। आपने फिर गुल हसन की वो तरबियत की, घड़ के हीरा बना दिया। एक दिन गुल हसन साहब ने कहा, हुजूर मुझे खदिर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करना है। बड़े लोगों ने मुझसे पूछा कि हमने खदिर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करनी है, तो सारे लोग याद कर लो, ये कलंदर पाक का फैज़ आप तक। मैं कुछ नहीं हूँ बीच में, मैं आप तक सिर्फ पैगाम पहुँचाता हूँ जनाब, जिससे लिया हो आप तक पहुँचा देता हूँ। अब कलंदर पाक का फैज़ आ गया, हज़रत खदिर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करनी है। फरमान लगे 2 रकत नमाज नफिल अल्लाह के लिए। ऐ अल्लाह अपने बंदे खदिर अलैहिस्सलाम से मिला जिनसे मूसा अलैहिस्सलाम को तूने मिलाया था। अल्लाहु अकबर। फातिहा पढ़ी हमने, सुभानक अल्लाह पढ़ के फातिहा के बाद 3 बार आयतुल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, 3 बार अलम नशरह लक सदरक, ठीक है, 11 बार सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। और देखो दोनों रकात आपने इसी तरह पढ़नी है, सेम दोनों रकात में पढ़ना है। सलाम के बाद 7 बार अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, फिर आपने ये अजीमत पढ़नी है, यानी जो उन्होंने बताई थी। और यहाँ मैं एक बात आपको अर्ज़ करता जाऊँ कि ये जो अल्फाज होते हैं ना वज़ाइफ के, इनके अल्फाज के अंदर बुजुर्ग के अपना ही सिलसिला होता है। इसमें ये कोई तरतीब है या ये जुमला होना चाहिए था, ये उधर चला गया, ये कहाँ से, ना, ये उनका कोई अपना ही असर होता है, इसलिए इसके ऊपर डिस्कस नहीं कर सकते। हाँ, कोई कुफरिया जुमला हो या शिरकिया हो या गैरों का ना, वो अगर बाकी कोई जुमले हैं तो फिर ये वही जानते हैं। अब उन्होंने जो अजीमत बताई वो ये थी 7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुब्बुन क़ुब्बुन तबाबीक़ताइन तिब्बुन शाफ़िउन व शफ़ीउन व मुजतमिउन व हिर्ज़ुन व हरीर व वदीक़तुन व जन्नतुन बिहक़्क़ि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बताने वाले भी टॉप के थे, अमल करने वाले भी ज़बरदस्त कि मौलाना गुल हसन शाह तालीम मुकम्मल कर चुके थे, अब आपके पास ही रहते थे। बहुत फैज़ हासिल किया उन्होंने, आपके शागिर्द खास, मुरीद खासुल खास। ये अक्टूबर 1879 हमें फरमाते हैं, गुल हसन मुझे पानी पता है कोई 18 साल ये कुछ महीने होने को है, मेरा वक्त करीब आने वाला है। वक्त गुजरने लगा, मगर आपके मामूलात में फ़र्क नहीं है, इबादत सब चीज़ें चलती। फरवरी 1880 ईस्वी में आपने गुल हसन शाह को बुलाया गया, करीब आओ। जी हुजूर। फरमाया ये 10 रुपये पकड़, मेरा कफन ले आ। कफन लेकर फरमाया बाकी पैसे पास रख, मेरा वक्त करीब आ गया। गौर से सुन, हमारी कब्र जो है ना वो किसी कब्र के करीब नहीं बनानी, किसी दरख्त के नीचे नहीं बनानी, चटियल मैदान में बनानी है। और वो पैसे तूने अपनी जेब खास से पेश कर, किसी से नहीं लेने। बाकी जितने अयाम बचे फरवरी के बाद, कुरान बहुत ज़्यादा सुनते थे। 8 मार्च आ गई, जोहर का वक़्त, तयम्मुम किया, जोहर की नमाज अदा की। आपके 4 मुरीद आपके साथ थे। माँ हज़रत नावल जो था कुछ खाया, फरमाने लगे ये आयत ज़रा पढ़ो, वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन अक्सरन नास ला यअलमून। इसे ज़रा बार बार पढ़ो। रात 9:45 बजे तो कलंदर पाक की रूह कफ़ से अंसरी से परवाज़ कर गई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। सुबह फिर ज़मीन भी मिल गई, बिल्कुल जहाँ चाहते थे उसी जगह कब्र बनाई गई। 2 बार आपका जनाजा पढ़ा गया, इतना मजमा था। आपकी तदफीन हुई 1880 ईस्वी में। 27,577 दिन जो है वो आपने ज़िंदगी गुजारी। सोमवार को खालिक हकीकी से जा मिले आप। अल फातिहा।